जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से रेशियो पढ़ा, प्रोपोर्शन पढ़ा और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज मेरे भाई छूटा हुआ था हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पे हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं ना। और कुछ सवाल लगाने से पहले मेरे भाई, सबसे पहले कि अगर आप अभी भी मेरे भाई सो करके हो, ऐसा आपको लगता है कि बिना मेरे भाई पढ़े आप एग्जाम निकाल सकते हो, बिना तैयारी के आपका मेरे भाई सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलतफहमी आप अपने दिल से मेरे दोस्त निकाल दो। क्योंकि आप अभी मेरे भाई जितना सोचते हो कि 2 घंटा पढ़ के आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा, तो कतई मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे भाई 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की तैयारी करते हैं ना। देखना बिल्कुल हम लोग मेरे भाई जीरो टू सिलेक्शन वाली क्लास है ये, और यहाँ से मेरे भाई जीरो से हम लोग टॉप लेवल के ऐसे सवाल लगाएंगे जहाँ पे ग्रुप डी में मेरे भाई रेलवे की औकात नहीं होगी कि वहां से सवालों को उठा ले या फिर उस लेवल के सवाल आपको पूछ ले दोस्त, है ना। इतने हाई लेवल के सवाल आपको करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आखिर बेसिक सा मेरे भाई डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। दोनों तो मेरे भाई ब्याज ही देता है, अंतर ही देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार ये मेरे भाई इंटरेस्ट ही देता है, तो बोलोगे भैया क्या है, तो एक आपका होता है मेरे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलोगे मेरे दोस्त? आप बोलोगे भैया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार मेरे भाई आप चीजें समझ लोगे ना, मैं वाकई में बता रहा हूँ कि जीवन भर, पूरे जीवन में मेरे भाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई भी सवाल आपके सामने में आ जाए, आपसे अगर छूट जाए, तब मुझे आके बताना मेरे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया क्या होता है? एक मेरे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और एक आपका क्या हो जाता है? एक हो जाता है आपका मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलोगे भैया? एक हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो साधारण ब्याज कहते हैं, जो कि साधारण सा होता है। और ये क्या होता है? तो चक्रवृद्धि होता है मेरे भाई। अब दोनों में अंतर समझो। सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि भाई मैं हर एक साल ना ब्याज क्या करूंगा कि बराबर बराबर भाई देंगे, है ना। हर एक साल क्या होगा कि मुझ पे अगर काम करोगे ना, साधारण ब्याज पे अगर कोई भी काम आप करोगे, बैंक से अगर पैसा लोन लोगे, आप मेरे भाई लोन लोगे या किसी को पैसा उधार दोगे, तो साधारण ब्याज के अगर कंडीशन में आप काम करोगे ना, तो हर एक साल ब्याज क्या होगा? तो बराबर बराबर होगा। अब बराबर का मतलब क्या है, उसको भी समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, बोलोगे भैया हर साल क्या हो जाएगा मेरे भाई? हर साल आपका ब्याज क्या होगा? हर साल ब्याज आपका बराबर बराबर होगा। ब्याज क्या होगा मेरे भाई? तो आपका बराबर होगा, है ना। हर साल आपका ब्याज क्या होगा? तो बराबर बराबर होगा दोस्त। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि भाई अगर आप मुझसे अगर काम करोगे ना, मैं मेरे रूल से अगर आप चलोगे ना, तो हर एक साल का ब्याज जो होगा ना, तो आपका बराबर नहीं होने वाला है। अब बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो होता है ब्याज पे ब्याज लगता है मेरे दोस्त। क्या लगता है? बोलोगे भैया हर साल। इसमें क्या होता है मेरे भाई? साधारण से शब्दों में हर एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल मेरे भाई देसी लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण से शब्दों में, है ना। बोलोगे भैया क्या? तो हर साल इसमें क्या होता है मेरे भाई? तो ब्याज पे ब्याज लगता है। क्या बोलोगे भैया? ब्याज पे आपका ब्याज लगेगा हर एक साल मेरे भाई, है ना। ब्याज पे ब्याज आपको देना होगा। अब ब्याज पे ब्याज का मतलब क्या होता है, और हर साल मेरे भाई बराबर बराबर ब्याज का मतलब क्या होता है, चीजें यहाँ पे समझना। मैं मानता हूँ कि भाई आप किसी व्यक्ति से या फिर आप मेरे भाई कहीं से भी आप 100 रुपए किसी से उधार लेते हो, जो चीज आप उधार लेते हो, तो आपका पॉकेट में अब कितना रुपया आ गया? बोलोगे भैया 100 रुपए किसी से उधार लिया आपने, तो आपका पॉकेट में मेरे भाई 100 रुपया आ जाता है ना। यहाँ तक बात ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं कहता हूँ, वो जिस व्यक्ति से आप पैसा उधार लेते हो, वो व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई साहब मैं आपको 2 साल के लिए ब्याज पे मेरे भाई पैसे दे रहा हूँ। कितने सालों के लिए? तो भाई 2 साल के लिए, है ना। और रेट कितना? तो बोलोगे भैया कितना ब्याज लेगा वो व्यक्ति? तो वो व्यक्ति कह रहा है आपसे कि भाई मैं जो ब्याज लूंगा ना 10% के हिसाब से, है ना। मेरा रेट क्या होगा? तो 10% के हिसाब से, यानी कि हर एक साल आपको 10% ब्याज देना होगा मुझे। अब हर एक साल अगर 10% ब्याज उसको देना होगा, तो मुझे बताओ कि भाई 2 सालों के बाद आप उसको कितना पैसा उसको वापस करोगे? कितना पैसा वापस करोगे? या फिर आपका ब्याज के रूप में कितना रुपया निकल रहा है? तो सबसे पहले अगर ब्याज देखूं, तो बोलोगे भैया साधारण ब्याज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब क्या करते हो भाई, एक चीज देखना, साधारण ब्याज कहता है कि हर साल ब्याज आपका बराबर बराबर होगा। तो भाई एक साल में अगर 10%, तो 2 सालों में कितना हो जाएगा ब्याज? तो बोलोगे भैया ब्याज आपका मेरे भाई आपका 20%। 2 सालों में ब्याज कितना? तो आपका 20%। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भाई आपका जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, वो क्या होगा? तो इस 100 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? 100 रुपये मेरे भाई, राशि कितना था? 100 रुपये था। इसका 20% अगर निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा। परसेंट हटाओगे नीचे 100। बोलोगे भैया 100 से 100 खत्म, तो आपका साधारण ब्याज मेरे भाई कितना हो जाएगा? आपका 20 रुपये के बराबर। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 20 रुपये के बराबर। या फिर आप यहाँ पे अगर 200 रुपये भी लेना चाहते हो, जैसे मैं अगर 200 ले लूँ, जैसे मेरे भाई आप अगर उधार 200 रुपये लेते हो, चीजें थोड़ी सी और डिटेल में आपको समझ आएगी, है ना। अगर 200 रुपये लेते हो, तो भाई आपका साधारण ब्याज कितना होता है? 20% हो जाएगा। तो अगर इसको रुपया में आप देखोगे, तो बोलोगे भैया साधारण ब्याज क्या होगा? तो इस मेरे भाई 200 रुपये का, इस 200 रुपये का आप 20% अगर निकाल लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया आपका मेरे भाई साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना? 20 गुना 2, आपका मेरे भाई 40 रुपये। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 40 रुपये।
अब यहाँ पे मुझे बताना कि 2 सालों के बाद उसको वापस कितना करोगे। तो जो चीज़ हम लोग वापस करते हैं मेरे भाई उसको हम लोग अमाउंट कहते हैं, वो अमाउंट वापस करोगे। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि मेरे भाई एक तो जितना रुपया उनसे आपने उधार लिया, उधार आप कितना लिए थे, तो 200 रुपये उधार लिया, और ब्याज के रूप में आपका मेरे भाई 40 रुपये आप और दोगे उसको, तो उसको वापस कितना करोगे। तो बोलोगे भैया 200 रुपये और कितना मेरे भाई, तो 40 रुपये, यानी कि टोटल आप उसको वापस कितना करने वाले हो, तो 240 रुपये, है ना। अब ये पूरी की पूरी कंडीशन हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे समझा। अब हम लोग समझते हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर सेम चीज को, सेम वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग काम करते तो कैसा होता। तो यहाँ पे आप बोलोगे भैया किसी व्यक्ति से आप मेरे भाई उधार लेते हो कितना का, तो 200 रुपये का, 200 रुपये का आपने उधार लिया, और टाइम कितना, तो भाई 2 साल के लिए आप उधार लेते हो। और रेट बोलोगे भैया किस हिसाब से, रेट क्या है, तो आपका मेरे भाई 10% पर एनम, यानी कि प्रत्येक साल 10% के हिसाब से आप उधार लेते हो। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि भाई 2 सालों के बाद आप उसको कितना वापस करोगे, ये चीज पूछा गया है ना, कि 2 सालों के बाद मेरे भाई आप उसको कितना वापस करोगे, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर एक साल ब्याज क्या होता है, तो बोलोगे भैया क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो हम लोग सीधे सीधे अगर बोले कि भाई उसको अमाउंट कितना दोगे 2 सालों के बाद, आप उसको मेरे भाई वापस कितना करोगे, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया ये आपका प्रिंसिपल रहा मेरे भाई 200 रुपये, प्रिंसिपल कितना रहा 200 रुपये, और इसमें कितना, सबसे पहले तो भाई 10%, है ना, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया सबसे पहले अगर मैं देखूं, जैसे यहाँ पे कितना है आपका 10% पहले साल मेरे भाई, एक साल में आप 10% उसको वापस करोगे। लेकिन दूसरे साल आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर में आप मेरे भाई दूसरे साल उसमें क्या करोगे, इस 10% का फिर से 10% आप निकालोगे ब्याज, इसमें 10% में फिर से मेरे भाई 10% ब्याज लगेगा। तो 10% का 10% कितना होगा, तो बोलोगे भैया इस 10 का मेरे भाई 10% का अगर 10% निकालोगे तो परसेंट हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि मेरे भाई दूसरे साल ब्याज आपको कितना लगेगा, तो आपका 11%। दूसरे साल ब्याज कितना लगेगा, बोलोगे भैया आपका 11%। तो अब मुझे बताओ कि भाई आपका सीधे सीधे अगर मैं बोलूं कि भाई आप कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपका हो जाएगा, ब्याज के रूप में आप कितना दोगे, तो इस 200 का कितना होगा, 10% और 11% कितना मेरे भाई, तो आपका 21%, और 21% हटाओगे नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 42 रुपये, है ना। अब आप ब्याज के रूप में कितना देते हो, तो भाई 42 रुपये देते हो। यहाँ पे आप ब्याज के रूप में कितना दे रहे थे, 40 रुपये दे रहे थे, सेम टाइम के लिए सेम रेट पे और सेम प्रिंसिपल पे आपका ब्याज 40 रुपये आ रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई आपका ब्याज कितना आ रहा है, तो 42 रुपये। अब आप वापस कितना करोगे उसको, वापस मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपने 200 रुपये मेरे भाई आपने उनसे उधार लिया, और 42 रुपये का आपको ब्याज लगेगा, तो कितना वापस करोगे, तो 242 रुपये, कितना मेरे भाई, तो 242 रुपये। बात मेरे भाई यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत बताएंगे दोस्त। देखना हम लोग एक एक करके मेरे भाई हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे, और इन सवालों को लगाने से पहले 2-4 फॉर्मूला मेरे भाई याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा था कि दोनों में अंतर क्या है। अब यहाँ पे मेरे भाई 2-4 फॉर्मूला याद रखो कि भैया अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपका मेरे भाई प्रिंसिपल इंटू का 1 प्लस आर बटे का आपका 100, और इसकी पावर आपका n हो जाता है। यहाँ पे n का मतलब क्या है कि कितना साल मेरे भाई, ये टाइम को दर्शाता है। r आपका रेट हो गया, p आपका प्रिंसिपल, और ये आपका क्या हो जाता है, तो अमाउंट हो जाता है। दोस्तों ना बात सिंपल है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला आपका ये हो जाता है, आप तो सिंपल से जानते हो कि भैया अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। आपका अमाउंट बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो प्रिंसिपल और उसमें अगर ब्याज को जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाता है। बस सिंपल सी बात है भाई, और इसमें कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आगे हम लोग चलेंगे, जो भी चीजें आएगी वो सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएगी दोस्त, है ना। देखना सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 2400 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है कि दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। अब मुझे एक चीज़ बताना यहाँ पे कि आपको अमाउंट निकालना है सीधे सीधे, इसको मेरे भाई कई अलग अलग तरीकों से हम लोग बनाएंगे, है ना। मेथड नंबर 1 जो कि आपका बेसिक सा मेथड होगा, हर एक सवाल को हम लोग कई अलग अलग तरीकों से बनाएंगे दोस्त। मैंने पहले ही आपसे कहा कि भाई ये सिलेक्शन वाली क्लास है आपकी, है ना। यहाँ पे एक तरीका नहीं, आपको 4-4 तरीके 5-5 तरीके हर एक सवाल के लिए बताए जाएंगे। तो यहाँ पे बोलोगे भैया बेसिक मेथड क्या होगा, जैसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको कि भैया अमाउंट बराबर आपका प्रिंसिपल होता है, और इंटू का 1 प्लस का मेरे भाई आर अपन का कितना बोलोगे भाई 100, और इसकी पावर n आपका। तो हम लोगों को अमाउंट पूछा गया, मिश्र धन पूछा गया, तो हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरे भाई 2400, और 1 प्लस का रेट कितना है आपका 10% के हिसाब से। रेट कितना बोलोगे भाई, आपका रेट 20% है, रेट आपका 20% और बटे का आपका 100, और इसकी पावर n का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भाई 2 साल आपका, 2 सालों के लिए। अब यहाँ पे मुझे बताना कि आपका कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2400, और 20 से इस 100 को काटोगे 5 बार से, 5 गुना 1 5, और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 आपका। तो 6/5 हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर 2 बार आप लिखोगे क्योंकि स्क्वायर है मेरे भाई, तो 2 बार इसको रिपीट करो आप। अब यहाँ से मुझे बताना कि 5 गुना 5 आपका 25, और 25 से 2 जीरो को काटोगे तो 4 बार से कट जाएगा, यानी कि 25 गुना 4 आपका 100 होता है ना।
अब यहाँ से बोलोगे भैया 24 गुना 4 आपका 96, 96 गुना मेरे भाई 6 गुना 6 आपका 36, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 96 इंटू का कितना, तो 36 के बराबर। अगर इसको मेरे भाई सॉल्व करोगे 6 गुना 6 आपका 36, कैरी 3 बचेगा, 6 तिया का 18 और 9 गुना 6 आपका 54, कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 8 बोलोगे भैया आपका 15, कैरी मेरे भाई कितना बचेगा आपका 15, 15 पे 6 और 1 आपका 7 है ना, कैरी आपका 7 बचा, 9 तिया का मेरे भाई कितना हो जाएगा 27 और 7 और 7 14 यानी कि 34, तो कितना रुपए हो जाएगा अमाउंट आपका 3456 रुपए, है ना। यहाँ तक भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अगर है तो बताएंगे दोस्त। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया कि यार बेसिक तरीके से ऐसे आप मेरे भाई बना सकते हो। अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 क्या होगा मेरे भाई, तो इसका सक्सेसिव से हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। बोलोगे क्या भैया, तो इसका सक्सेसिव रूल हम लोग लगाते हैं। सक्सेसिव से कैसे बनाते हैं सवालों को, जैसे यहाँ पे मुझे बताना कि रेट कितना है, तो बोलोगे भैया 20%, और समय यानी कि टाइम कितना है, तो आपका 2 साल। पहला क्वेश्चन है, काफी धैर्य से मेरे भाई आप पढ़ लो, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई टाइम आपका 2 साल और रेट आपका कितना है 20%, हम लोग सक्सेसिव हम लोग कैसे लगाते हैं। यहाँ पे मेरे भाई हम लोग क्या करना, जब भी मेरे भाई CI निकालोगे 2 सालों का 20% के हिसाब से 2 सालों का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, तो आप क्या करना कि इस 20 को 2 बार लिखो मेरे भाई, 20 प्लस का 20, एक बार आप दोनों को जोड़ दो, 20 और 20 आप जोड़ोगे, 2 सालों का है तो 20 प्लस 20 करना, और फिर मेरे भाई प्लस करोगे और एक बार क्या करो तो गुना कर दो, 20 गुना 20 आप, और बटेगा कितना, तो बोलोगे भैया 100, तो 20 और 20 कितना आपका मेरे भाई 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा, कितना बोलोगे भैया 4, तो 40 और 4 कितना, तो आपका 44% के बराबर। मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मेरे भाई 44% आपका आ रहा है, तो आपको निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई राशि कितना है आपका 2400 रुपये, 2400 रुपये। और आप कहते हो भैया जो आपका मेरे भाई प्रिंसिपल होता है, जो कांस्टेंट चीजें होती है वो अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो ये 2400 अपने आप में कितना है, तो 100% के बराबर, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में भाई आपको बता चुके हैं कि भाई प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है दोस्त, है ना। और ये 44% आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपका मेरे भाई अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होता है आपका मेरे भाई प्रिंसिपल प्लस का ब्याज, प्रिंसिपल 100%, अमाउंट आपका इंटरेस्ट कितना 44%, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया दोनों को जोड़ोगे 144% के बराबर। यहाँ से आपका मेरे भाई परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 गुना 144 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 3456 रुपये, कितना हो जाएगा मेरे भाई 3456 रुपये। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। और एक तरीका है मेरे भाई इसके लिए, और एक तरीका मैं चाहता हूँ कि आप उस टाइप को भी मेरे भाई सीख लो, है ना, उस टाइप को भी आप सीख लो। देखना अगले स्लाइड में हम लोग उस टाइप को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना इसके लिए मेथड नंबर 3 क्या हो सकता है, तीसरा तरीका इसके लिए क्या हो सकता है, मेथड नंबर 3 बोलोगे भाई आपका रेशियो मेथड, है ना। और रेशियो मेथड में जब भी मेरे भाई कैसे हम लोग लगा सकते हैं, तो जब भी मेरे भाई आपका रेट दिया जाए, रेट कितना है 20%, और फिर बोलोगे भैया टाइम कितना है, तो आपका 2 साल, टाइम कितना है 2 साल। अच्छा इस 20% को अगर मेरे भाई तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20% हटाओगे तो आपका 100, और इसी को काटोगे तो कितना 1/5 के बराबर होगा आपका, है ना। तो आप एक जगह क्या लिख दो, प्रिंसिपल लिख दो, और क्या लिखना, तो अमाउंट लिख दो। अच्छा जब भी हम लोग रेट परसेंट को हम लोग तोड़ते हैं ना फ्रैक्शन में, तो ये जो नीचे होता है ये आपका प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला मेरे भाई ये आपका ब्याज है, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट कितना 5 और 1 मेरे भाई आपका 6 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि प्रिंसिपल कितना है आपका 5 है, और अमाउंट कितना है, तो भाई 6 है, और 2 सालों तक है, तो इस चीज़ को आप 2 बार लिखना, है ना। एक बार यहाँ पे आपने लिखा, फिर एक बार मेरे भाई फिर से आप लिखो। मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना हो गया, तो 5 गुना 5 25, और अमाउंट आपका कितना, तो आपका 36 हो गया। आपको दिया गया है कितना 2400 रुपये की राशि है, यानी कि 2400 रुपये क्या है प्रिंसिपल है, और आप कह रहे हो भैया प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट है। इसका मतलब ये जो 2400 है ना, इस 25 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना कितना है मेरे भाई, आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितना यूनिट है आपका 36 यूनिट है। इसी 36 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया 25 से मेरे भाई 2 जीरो को काटोगे तो 4 बार से, 25 गुना 4 आपका 100 होता है, 24 गुना 4 96, और 96 गुना 36 करोगे तो आपका कितना, तो 3456 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 3456 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बताओ भाई 3 तरीके एक सवाल के लिए मैंने आपको बताया, और जो मेथड आपको मेरे भाई बेस्ट लगे उससे आप सवालों को उड़ा सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे भाई आपको नहीं होना चाहिए। हालांकि देखना इस सवाल में हम लोग डिजिटल सम भी लगा सकते थे, बहुत सारे ट्रिक और भी हम लोगों के थे जो जिससे हम लोग सवालों को मेरे भाई काफ़ी कम समय में और उड़ा सकते थे। आगे हम लोग सवालों को लगाएंगे तो डिजिटल सम देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, मल्टीपल ट्रिक्स देखेंगे, तो कंसेप्चुअल ट्रिक बहुत सारी ट्रिक्स और हम लोगों की निकल के आती है, तो हर एक तरीके से हम लोग सवालों को लगाएंगे दोस्त, है ना।
अगला सवाल कह रहा है कि 20,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब बताओ ये सवाल क्या आपके लिए मेरे भाई कोई दिक्कत वाली सवाल है। अब सीधे सीधे बोलोगे भैया सीआई हम लोग जानते हैं अगर सक्सेसिव से निकाले, सबसे शॉर्टकट रूल हम लोग लगाएंगे मेरे भाई, जब भी 2 साल का हो जाए तो आप सक्सेसिव आंख बंद करके लगा दो, आसानी से आपका रिजल्ट मेरे भाई आपके सामने में होगा, है ना। जैसे कितना है तो बोलोगे भैया आपका 5% है रेट, और टाइम कितना मेरे भाई आपका 2 सालों का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार मेरे भाई जोड़ दो, है ना। कितना बोलोगे भैया आपका 5% है तो भाई 2 बार हम लोग लिखेंगे, यानी कि 5 + 5 आपका 10 हो जाएगा। फिर एक बार क्या करो, गुना करो, 5 × 5 आपका 25, और क्या हो जाएगा बोलोगे भैया 25, और मेरे भाई इस 25 है ना बटे का आप 100 लिखते तो बोलोगे भैया 2 अंकों के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आपका सीआई कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आप लिखोगे कि आपका सीआई कितना, तो 10.25 आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मेरे भाई आपका 10.25% आपका हो जाएगा। अब हम लोग मेरे भाई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपका फॉर्मूला यही था ना कि ए प्लस आपका क्या था मेरे भाई, ए प्लस बी, फिर क्या था प्लस का ए बी बटे का कितना आपका 100। यही फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं सक्सेसिव से, और इसी से मेरे भाई निकालते हैं ना चीज़ों को। तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई एक बार आप मेरे भाई क्या करो, तो 5 का मेरे भाई 5 और 5 आप जोड़ो एक बार 10 हो जाएगा, और एक बार गुना करो 5 × 5 25, और 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.25 आपका। तो 10.25 आपका सीआई आ जाएगा दोस्त, है ना। और राशि कितना है बोलोगे भैया आपका 20,000 रुपये, 20,000 की मेरे भाई अमाउंट है, आपका राशि है। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, आपको सीआई निकालना है, तो आप बोलोगे भैया सीआई ये 20,000 कितना है भाई आपका 100% के बराबर, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है तो 10.25% आपका इसका वैल्यू निकालना है। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो हटाओगे यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 1025 का 2 गुना कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 2050 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 2050 रुपये मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सर एक सवाल को लेके घुमा रहे हैं भाई 10-10 मिनट तक, है ना। देखो एक सवाल को अगर ढंग से आप लगा लेते हो तो भाई आप हजारों सवाल को लगाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। लेकिन एक सवाल पहले सही तरीके से हर एक अप्रोच लगा करके देख लो एक सवाल को, कि भाई एक सवाल को बनाने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि भाई 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। अब कितना है भाई तो बोलोगे भैया आपका 3 वर्षों के लिए, है ना। तो इसके लिए भी मेरे भाई आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, रेशियो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं, 3 साल है तो यार 3 बार लिख दो, 10%, 10% और आपका 10%। अच्छा इससे पहले वाले सवाल में हम लोग क्या कर रहे थे, 5% था, है ना। इससे पहले वाले सवाल मेरे भाई कितना परसेंट आपका 5% था, तो हम लोग वहाँ पे काम क्या कर रहे थे, जैसे 5% 2 सालों का था तो भाई 5% और 5% 2 बार लिखते थे, और दोनों को जोड़ते थे आपका 10, और 5 × 5 25, यानी कि 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे तो भाई 2.25 आ जाएगा। इतना ही तो हम लोग काम कर रहे थे ना। और यहाँ पे मेरे भाई 3 सालों का है तो हम लोग इसको 3 बार लिखते हैं ना, सिंपल सी बात है दोस्त। अगर इसका मेरे भाई सीआई आप निकालोगे तो आप बोलोगे पहले भैया इन दोनों को लेके काम करो, दो को लेके सक्सेसिव में काम करना होता है। 10 और 10 कितना आपका 20 हो जाएगा, और दोनों को मेरे भाई गुना करोगे, प्लस 10 × 10 करोगे आपका 100 में आपका क्या करोगे भाई 100 होता है, और 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो 1 बचेगा, तो प्लस का 1 करोगे तो 20 और 1 आपका कितना, तो 21% के बराबर, है ना। 10% 2 सालों का 21% के बराबर होगा। अब इस 10% को फिर से इसके साथ में लेके करो मेरे भाई, तो 21 और 10 कितना आपका बोलोगे भैया 31, और फिर मेरे भाई दोनों को जोड़ दो, फिर क्या करोगे बोलोगे भैया 21 × 1 आपका 10 करोगे तो आपका 210, और पॉइंट लगाओगे 2 अंकों के बाद तो आपका कितना हो जाएगा 2.1 आपका। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सीआई क्या हो जाएगा, तो 31 और 2 कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 33.1 मेरे दोस्त, है ना। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो आपको निकालना है इसमें 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, सीआई बताना है, और आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना, तो 140। आप कहते हो भैया प्रिंसिपल अपने आप में 100% के बराबर होता है, सीआई क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई सीआई कितना होगा, तो बोलोगे भाई आपका 33 दशमलव कितना हो जाएगा 33 पॉइंट आपका 1% के बराबर। इसी का वैल्यू आपको निकालना है, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 जीरो और खत्म होगा, कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 3310 रुपये बिल्कुल इसका करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो एग्जाम में सवालों को सॉल्व करना, फॉर्मूला लगा के मेरे भाई सवालों को सॉल्व करना, ये कोई महारत वाली बात नहीं है ना। लेकिन आप सवालों पे कैसा अप्रोच ले रहे हो, कितना कम समय में सवालों को उड़ा पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है ना। देखना अगले टाइप की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से टाइप हम लोगों का मेरे भाई डिफरेंट टाइप हम लोग सवाल को लगाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं कि भाई 10,000 रुपये की राशि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज की दर
ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 10% है। तो ऐसे मेरे भाई कैसे आप इसको इस सवाल को उड़ा सकते हो। हर एक साल का ब्याज का दर जो है वो क्या है, तो डिफरेंट है, अलग अलग है। अच्छा, इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि यार सबसे सॉलिड, सबसे मेरे भाई सटीक मेथड हम लोगों का जो होगा वो रेशियो होगा। तो हम लोग लगाते हैं रेशियो में। हम लोग जानते हैं कि कितना है रेट, पहले 4%, फिर दूसरे साल 5% और तीसरे साल मेरे भाई कितना है, तीसरे साल आपका कितना, तो 10% के बराबर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो भाई प्रिंसिपल लिख दो और अमाउंट लिख दो। मुझे बताओ कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/25 होता है ना। जब परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो 4 से 100 को काटोगे 1/25 के बराबर। नीचे मेरे भाई रेट परसेंट को जब भी तोड़ते हो तो नीचे आपका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल बोलोगे भैया अगर 25 है तो अमाउंट कितना होगा, तो भाई एक ब्याज मिलके 25 और एक आपका 26 हो जाएगा, है ना। यहाँ से इस सवाल से एक और नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, वो है मेरे भाई डिजिटल सम, है ना। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आपका 1/20 होता है। बोलोगे भैया प्रिंसिपल अगर 20 है तो एक ब्याज ऐड होकर कितना हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा अमाउंट। और मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 प्रिंसिपल है, तो आपका अमाउंट कितना, तो आपका 11 हो जाएगा। अब हम लोगों का प्रिंसिपल इधर हो गया, इधर आपका अमाउंट हो गया। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भैया 10,000 रुपए की राशि है। राशि कितना मेरे भाई, आपका 10,000 रुपए की राशि है। और राशि अपने आप में कितना होता है, या फिर ऐसे बोलो कि भाई 10,000 रुपए की राशि है। आप करो भैया राशि प्रिंसिपल कितना है, तो आपका 20, 25 गुना 20 गुना 10, यही तो आपका प्रिंसिपल है। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई आपका राशि कौन सा है, 10,000 रुपए, लेकिन आप कह रहे हो कि राशि कितना है भाई आपके पास, 25 गुना 20 गुना 10 आपका। आपको मेरे भाई सीआई आपको निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सीआई निकालने के लिए अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो अमाउंट कितना है, बोलोगे भैया आपका 26 गुना 21 गुना 11। और इसमें से अगर हम लोग इस वाले पार्ट को प्रिंसिपल को माइनस कर दे, प्रिंसिपल कितना है 25 गुना 20 गुना आपका 10, अगर इसको माइनस कर दे तो आपका मेरे भाई उत्तर, आपका रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है भाई आपका 2,000 रुपये। ऑप्शन बी कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 2012। ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 2100। और ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भाई 1950। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा सर ने बता दिया, इतना लंबा चौड़ा भाई गुना हम लोग कैसे करें। इतने लंबे चौड़े गुना को तोड़ने के लिए ही मेरे भाई डिजिटल सम बना है ना। तो डिजिटल सम का यूज करेंगे। बोलोगे भैया यहाँ पे 1 है मेरे भाई, और यहाँ पे कितना है 5 और 2 आपका 7 और 7, 7 दूना का 14। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इधर से सॉल्व करते हैं। बोलोगे भाई 5 और 2 आपका कितना 7, और 7 गुना 2 करोगे मेरे भाई कितना 14। 14 को आप फिर से जोड़ोगे, जैसे 14 ऐसे लिखते हो ना, 14 को आप फिर से जोड़ोगे तो 4 और 1 आपका कितना हो जाएगा, तो 5। इस पूरे पार्ट का मेरे भाई डिजिटल सम कितना आ गया, तो आपका 5 आ गया। अब यहाँ पे देखना 6 और 2 8, 8 और यहाँ पे 2 और 1 मेरे भाई 3, यहाँ पे 8 हो गया गुना आपका 2 और 1 आपका 3 गुना यहाँ पे आपका मेरे भाई 2। 8 गुना 3 24, 24 को आप फिर से जोड़ोगे तो कितना आपका हो जाएगा 6। 6 गुना 2 आपका 12, 12 को फिर से जोड़ोगे तो आपका डिजिटल सम कितना इधर का 3 आ गया। डिजिटल सम कितना मेरे भाई आपका 3 आ गया, है ना। 6 और 2 8, 8 त्या का 24, 24 को मेरे भाई जोड़ोगे तो आपका 6 होगा, 6 दुना का आपका 12, 12 का डिजिटल सम 3। अब यहाँ पे नीचे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे 1 है तो 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 5 माइनस 3 करोगे तो डिजिटल सम कितना आपका -2। और नीचे में देखना 5 और 2 आपका 7, और 7 दुना का 14, 14 का डिजिटल सम आपका 5 होता है। लेकिन डिजिटल सम में एक चीज़ याद रखना कि भाई डिनोमिनेटर में आपका क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो 1 हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसको मेरे भाई आप 2 से गुना करो, ऊपर भी आपको 2 से गुना करना होगा। अब मुझे बताओ कि 2 गुना 2, जैसे 5 गुना 2 हम लोग क्यों किए, तो भाई बोलोगे भैया 10, 10 को फिर से आप जोड़ोगे तो आपका 1 आ जाएगा। मैंने कहा ना कि डिनोमिनेटर में आपको 1 बनाना है दोस्त, है ना। 2 गुना 2 कितना आपका 4 मेरे भाई, और ये -4 है। तो भाई जब भी हम लोग डिजिटल सम का यूज़ करते हैं ना, तो अगर नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 9 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, बोलोगे भैया आपका 5। ये 5 क्या, तो आपका डिजिटल सम आ गया। डिजिटल सम 5 कौन से ऑप्शन में है, तो इसका बोलोगे भैया आपका 2। और यहाँ पे मेरे भाई 2 और 1 3 और 2 आपका 5, और यहाँ पे 2 और 1 आपका 3, 9 रहने पे मेरे भाई काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 और 1 आपका 6। तो बोलोगे भैया डिजिटल सम 5 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो इस सवाल को बनाने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। अगर कोई दूसरा तरीका आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखना ये तो मैं बता रहा था कि यार डिजिटल सम से इस सवाल को हम लोग कैसे उड़ा सकते हैं। अब अगर जानना चाहते हो कि भाई इस सवाल को सक्सेसिव से बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे भाई उस टाइप से हम लोग बनाते हैं इसको। देखना इस सवाल को सक्सेसिव से कैसे बनाएंगे, कितना है, बोलोगे भैया आपका 4%, फिर मेरे भाई 5% और आपका 10%। सबसे पहले 2 को पकड़ते हैं, बोलोगे भाई आपका 4 और 5 आपका 9 हो जाएगा, और दोनों को गुना करोगे, 5 गुना 4 आपका 20। 20 को मेरे भाई आप 20 है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे, कितना हो जाएगा आपका 0.2। तो आपका कितना हो जाएगा 9.2% आपका।
अब हम लोग आगे काम करते हैं भाई, इन दोनों को पकड़ लो साथ में। उन आपका 9.2 और 10 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका कितना, तो 19 पॉइंट आपका 2। और मेरे भाई क्या करना है आपको, इन दोनों को मेरे भाई आपको गुना करो साथ में, तो कितना हो जाएगा आपका 92। और मेरे भाई आपको 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 0.92। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका मेरे भाई CI आ जाएगा। CI कितना होगा, तो बोलोगे भैया आपका 2, 9 और 2 मेरे भाई 11, 11 का आपका 1 हो जाएगा, बचा 1 आपका यानी कि 20। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 19 और 1 मेरे भाई कितना 20। तो आपका CI कितना हो जाएगा 20.12% आपका। अब यहाँ पे मुझे बताना कि प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे भैया आपका 10,000 रुपये। आप कहते हो भैया जो प्रिंसिपल होता है वो 100% के बराबर होता है, आपको CI निकालना है। CI कितना होगा, तो बोलोगे भैया आपका 20.12%। यहाँ से मेरे भाई परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका। यहाँ से 2 जीरो खत्म करोगे, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आपका आया, तो बोलोगे भैया 2012 आपका। 2012 कौन सा मेरे भाई, 2012 रुपये CI आ जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो मैं वो हर तरीका आपको सिखाना चाहता हूँ जिससे सवालों को उड़ाया जाता है ना, जिससे मेरे भाई सवालों पे अप्रोच लिया जा सके, हर वो तरीका आपको मैं बताना चाहता हूँ। चाहे मेरे भाई लॉन्ग मेथड हो, शॉर्ट मेथड हो, हर एक मेथड आपको बताया जाएगा दोस्त, है ना। बिल्कुल देखना, जिस दिन ये क्लास शुरू हुई थी ना, मैं उसी दिन सभी बच्चों से मैं बोल दिया था कि भाई जो कंटेंट आपको किसी पेड क्लासेस में प्रोवाइड किया जाता है किसी एप्लीकेशन पे, वही सेम कंटेंट 0% मेरे भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, सेम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक धनराशि पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3920 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, राशि बताओ भाई क्या हो जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग करते हैं, कितना है, बोलोगे आपका 20%, फिर मेरे भाई आपका 30%। अगर इसका हम लोग CI निकालें तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया 20 और 30 कितना हो जाएगा भाई आपका 50, है ना, 50। और फिर क्या करो, दोनों को जो आप गुना कर दो, गुना करोगे तो आपका कितना, तो 600, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे तो मेरे भाई कितना, 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, बोलोगे भैया आपका 6। तो भाई CI आपका कितना आ जाएगा आपका 56% के बराबर। कितना आ जाएगा, बोलोगे भाई आपका 56% के बराबर। अब कितना है, तो आपका मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3920 रुपये, 3920 रुपये है। और आप कहते हो भैया आपका CI कितना है, मेरे भाई 56% है। आप मेरे भाई आपको निकालना क्या है, आपको राशि बताना है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो 100% के बराबर। ये कितना है आपका 56%। यहाँ से आप बोलोगे भैया आपका परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। अच्छा डिजिटल सम आप लगाना फिर से चाहते हो मेरे भाई, तो आपको थोड़ा सा और मैं याद दिला देता हूँ कि भाई डिजिटल सम कैसे हम लोग लगाते हैं, थोड़ी सी मेरे भाई और आपकी रिवीजन करवा देता हूँ मैं चीज़ों पे, है ना। कितना है, तो बोलोगे आपका 8000, और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना, तो 9000 के बराबर। अब यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे मेरे भाई 9 है, 9 को काट दो, बचेगा कितना, 3 और 2 5 आपका, कितना बचा 5 आपका, और नीचे 6 और 5 आपका 11, 11 को फिर से जोड़ोगे तो आपका 2। मैंने क्या कहा कि नीचे आपको 1 बनाना है, तो 2 को अगर 5 से गुना कर दें तो आपका 10 बन जाएगा, 10 को जोड़ोगे तो आपका 1 आ जाता है। जब आप नीचे 5 से कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। 5 गुना 5 25, 25 को आप फिर से जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, तो आपका डिजिटल सम 7 हो जाएगा। ये 7 क्या है, तो मेरे भाई डिजिटल सम है आपका। 7 डिजिटल सम किस ऑप्शन का है, तो बोलोगे भैया इसका डिजिटल सम 6, इसका मेरे भाई आपका 7, यानी कि डिजिटल सम का मतलब है कि सभी अंकों को जोड़ो उसका सम निकालो, है ना। इसका कितना 8, और इसका मेरे भाई डिजिटल सम 9 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 रहने पे मेरे भाई कट जाता है ना। तो डिजिटल सम 7 होना चाहिए। 7 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई काटने का कोई झंझट नहीं मेरे भाई, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं आपको, है ना। अब थोड़ा सा मेरे भाई अगले टाइप के सवाल लगाते हैं, जैसे कि आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसके बाद मेरे भाई त्रिमासिक। ऐसे जब सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं कि भाई 3 महीने के ब्याज संयोजित होता है, त्रिमासिक होता है, 6 माही ब्याज संयोजित होता है, वैसे सवालों को लगाते हैं। कितना है, तो बोलोगे भैया 5625 रुपये की राशि पर 6 माह के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यदि ब्याज त्रिमासिक रूप से संयोजित होता है तो क्या हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ कि मेरे भाई जब भी ऐसे सवाल आ जाए, त्रिमासिक, 6 माही, 9 माही ऐसे सवाल आ जाए, तो उस कंडीशन में जो आपके पास रेट दिया रहता है ना सवालों में, वो रेट मेरे भाई फर्जीवाड़ा का रेट होता है। उसको आप बिल्कुल मेरे भाई, उससे सवाल आपका नहीं सॉल्व हो सकता। आपको रेट भी निकालना होगा, टाइम भी निकालना होगा। रेट कितना है, बोलोगे भैया आपका 16%, और 16% कितना है मेरे भाई, तो वार्षिक है, यानी कि 12 महीने में 16% मिलता है आपको 1 साल में। आपको क्या निकालना है कि भाई 6 माह के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यदि ब्याज त्रिमासिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि हर 3-3 महीने पे आप ब्याज देते हो। तो मुझे बताओ कि मेरे भाई हर 3 महीने में ब्याज का दर क्या हो जाएगा। तो 3 से यहाँ से काटोगे 12 को 4 बार से, और 4 से 16 को काटोगे तो रेट आपका कितना, तो 4% के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे समय निकालते हैं, टाइम कितना हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि भाई टाइम कितना, तो 6 माह के लिए टाइम कितना है मेरे भाई, तो आपका 6 मंथ है ना, 6 मंथ। लेकिन आप हर 3-3 महीने पे मेरे भाई ब्याज देते हो, तो मुझे बताओ कि 6 महीने में कितना 3 महीना होगा,
6 मंथ मेरे भाई आप 6 महीना में कितना आप हर 3-3 महीने पे ब्याज देते हो, तो ब्याज आप कितनी बार दोगे, तो बोलोगे भाई आपका 2 बार। ब्याज कितना बार दोगे मेरे भाई, तो 2 बार। आप सीआई आसानी से निकाल सकते हो कि भाई 4% का 2 बार का आप सीआई कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 मेरे भाई जोड़ोगे तो आपका 8 है ना। 2 साल के लिए 2 बार के लिए है तो हम लोग 2 बार जोड़ते हैं, 8 हो जाएगा। फिर मेरे भाई क्या करो, तो आपका मेरे भाई गुना करो, 4 गुना 4 16 और 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो आपका पॉइंट हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया आपका सीआई कितना, तो 8.16%। अब यहाँ पे मेरे भाई कितना है राशि आपका 5625 रुपये, 5625 रुपये राशि है। और आप कह रहे हो आपको निकालना क्या है कि भाई त्रिमासिक रूप से संयोजित होता है, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि सीआई ही निकालना है। ये आपका राशि है, राशि अपने आप में 100% होता है, आपको 8.16% का वैल्यू आपको निकालना है। कितना बोलोगे भैया, 8.16% का मेरे भाई वैल्यू आपको निकालना है दोस्त। अच्छा, इस सवाल में देखना, यहाँ से हम लोग सीधे सीधे भी यार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इस सवाल में अगर देखोगे तो यूनिट डिजिट तो हम लोग कतई नहीं लगा सकते भाई। जब भी नीचे 5 का मल्टीपल हो यूनिट डिजिट मत लगाना आप, है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई पॉइंट हटाओगे आपका नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काटोगे 100 को 4 बार से, और 25 से इसको काटोगे 25 दुना का 50, फिर 25 दुना 50, 12 बचा मेरे भाई 25 गुना 5 125। 4 से इसको काटोगे 4 दुना का 8 और 4 गुना 4 आपका 16। फिर 25 से काटोगे 25 गुना 4 आपका 100 और 25 से 225 9 बार से। 4 से इसको काटोगे 4 गुना 5 20 और 4 गुना 1 आपका 4। तो सीआई आपका क्या आ जाएगा, बोलोगे भैया 9 गुना 1 9, 9 पंचे का मेरे भाई 45, 459 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई मेरे भाई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक सवालों को समझने में अगर है, छोटी सी छोटी परेशानी भी हो तो ज़रूर बताना, है ना। आज वो हर तरीके आप सीखेंगे जिससे मेरे भाई बच्चों का सिलेक्शन होता है। और हर प्रोवाइड मेरे भाई हर पेड क्लासेस में जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जैसा कंटेंट डिलीवर किया जाता है, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्त, है ना। मैं तो कहता हूँ कि यार बिल्कुल मेरे भाई ऐसा समझ लो कि पेड क्लासेस में भी इतने सारे तरीके नहीं बताए जाते हैं दोस्त, इतने सारे तरीके नहीं बताए जाते हैं पेड क्लासेस में भी, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 15,625 की राशि 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखना, इससे पहले वाला सवाल हम लोग मेरे भाई हम लोगों ने सक्सेसिव से बनाया, इसको हम लोग रेशियो से बनाते हैं ना। सेम पैटर्न का सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसको हम लोग रेशियो से बनाते हैं ताकि भाई रेशियो भी थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए। अब यहाँ से बोलोगे भैया कितना है रेट आपका, मेरे भाई 8% है, 8%। लेकिन ये 8% वार्षिक है, यानी कि 12 महीना का रेट है मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे भैया 1 वर्ष 6 माह यानी कि टाइम कितना है, 18 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि हर 6-6 महीने पे। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6-6 महीने पे, हाफ ईयरली मेरे भाई, हर 6-6 महीने पे आप ब्याज देते हो। तो मुझे बताओ कि 6 महीने का रेट क्या हो जाएगा, तो 6 दुना का 12 आपका, और 2 से मेरे भाई 8 को काटोगे, बोलोगे भैया रेट आपका 4%। अब यहाँ से आपसे मेरे भाई समय निकालना है, टाइम कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 1 साल 6 माह है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया कितना, तो आपका 18 महीना, 18 मंथ। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि हर 6-6 महीने पे मेरे भाई आप क्या करते हो, ब्याज देते हो। तो 18 महीने में आप कितनी बार ब्याज दोगे, तो बोलोगे भाई आपका 3 बार। ब्याज कितनी बार दोगे, तो मेरे दोस्त आप 3 बार ब्याज दोगे। अब यहाँ से हम लोग सीआई और एसआई इसका हम लोग सीआई मेरे भाई आसानी से निकाल सकते हैं। अगर रेशियो से हम लोग इस सवाल को बनाए तो आप प्रिंसिपल लिख दो और इधर अमाउंट लिख दो। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आपका 1/, कितना होता है 25 के बराबर। प्रिंसिपल अगर आपका मेरे भाई 25 है तो अमाउंट कितना होगा, बोलोगे भैया 26। फिर मेरे भाई आपका 3 साल है तो 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 26। फिर बोलोगे आपका 25 है तो इधर क्या हो जाएगा आपका 26, है ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई 26 आपका। अब यहाँ पे क्या कितना है कि भाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो हम लोग सीधे सीधे निकाल सकते हैं। राशि कितना है 15,000, यहाँ पे लिखते हैं मेरे दोस्त। राशि कितना है, बोलोगे भैया आपका 15,625 रुपये, है ना। आप कह रहे हो भैया प्रिंसिपल कितना है, भाई 25 गुना 25 गुना 25 है, यानी कि इस 15,625 का जो वैल्यू है वो कितना है 25 गुना 25 गुना 25 के बराबर। आपको मेरे भाई सीआई आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं कि भाई अमाउंट में से अगर इस प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब सीधे सीधे बोलोगे भाई क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कुछ ना करें, है ना, हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को इस पार्ट से माइनस करेंगे। जैसे क्या करोगे, तो बोलोगे भैया 26 गुना 26 में से 25 गुना 25। अभी आपको मेरे भाई ट्रिक भी बताया जाएगा इसका, अभी घबराना मत, है ना। इतना लंबा चौड़ा देख के बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं दोस्त। अब यहाँ से मेरे भाई हम लोग लगाते हैं डिजिटल सम। बोलोगे भैया क्या, तो डिजिटल सम लगाओगे। ऑप्शन नंबर ए कितना है, तो आपका 1951। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा 1976। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कितना, तो आपका सी कितना है आपका 2000। ऑप्शन नंबर डी आपका कितना के बराबर मेरे दोस्त, तो आपका 1925 के बराबर। अब ऑप्शंस का डिजिटल सम देखना, 9 है मेरे भाई, काट दो, 5 और 1 6 और 1 आपका 7।
यहाँ पे 9 है काट दो, आपका 7 और 1 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम आपका 5, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 9 को काट दो, 5 2 7 और 1 आपका 8, सबका डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना कि भाई यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 और 2 8, यहाँ पे भी 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा, यहाँ पे भी 8 होगा। 8 गुना 8 64, 64 को फिर से जोड़ोगे तो आपका कितना होता है भाई, 6 और 4 आपका 10, 10 हो जाएगा। 10 को फिर से जोड़ोगे तो 1, 1 गुना 8 करोगे तो आपका कितना 8, यानी कि इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम आपका 8 निकल करके आ जाता है। यहाँ पे कितना होगा, 5 और 2 बोलोगे भैया आपका 7, कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी आपका 7, 7 गुना 7 कितना 49, 49 का 9 खत्म, बचेगा कितना 4, 4 गुना 7 मेरे भाई 28, 28 को आप फिर से जोड़ोगे तो आपका कितना, तो बोलोगे भैया आपका 28 को 8 और 2 आपका 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो 8 माइनस 1 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भाई आपका 7। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना मेरे भाई, तो आपका हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 आपका 9, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम आपका 1 होता है। 5 और 2 7, 7 गुना 7 मेरे भाई यहाँ पे आपने किया 25 गुना 25 गुना 25, उसका डिजिटल सम कितना 1 आ रहा था, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया इसका जो उत्तर होगा उसका डिजिटल सम 7 होगा। 7 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा देखना, इतना लंबा चौड़ा कहानी मैं ना करता, अगर आपके जगह में एग्जाम में अगर मैं होता ना तो इस सवाल के लिए इतना लंबी चौड़ी मैं कहानी नहीं बनाता, मैं सीधे सीधे देखता कि भाई 5 और 2 आपका यहीं पे मैं डिजिटल सम निकाल लेता। 5 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी मेरे भाई इसका डिजिटल सम 7, इसका डिजिटल सम 7, इसका डिजिटल सम 7, 7 गुना 7 आपका 49, बचेगा 4, 4 गुना 7 28, 28 का डिजिटल सम आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखता 6 और 2 आपका मेरे भाई 8, यहाँ पे भी आपका 8 होता, यहाँ पे भी आपका 8 होता, 8 गुना 8 64, 64 का डिजिटल सम कितना, तो भाई आपका 1, 1 गुना 8 करोगे तो आपका 8 हो जाएगा। अब मैं कहानी उसमें काम क्या करता है एग्जाम में कि भाई मैं प्रिंसिपल कितना है तो 15,000, मैं वो हर तरीका आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, है ना। 15,625 है प्रिंसिपल, और मैं कहता कि प्रिंसिपल कितना है भाई 1 यूनिट, आपको निकालना क्या है, तो आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलोगे भैया अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 8, 8 माइनस का 1 करोगे यानी कि 7, है ना। यहाँ पे आप देखते बोलते भैया 6 और 2 8 और 1 9 खत्म, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम कितना मेरे भाई 1, और 1 गुना 7 करते डिजिटल सम आपका 7 आ जाता। बताओ भाई, इतना लंबा चौड़ा कहानी को मेरे दोस्त आप एक लाइन में, इतनी छोटी सी लाइन में आप समेट सकते थे। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई एग्जाम में आप कैसा अप्रोच लोगे, वो अप्रोच आपको आना चाहिए मेरा दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि किस राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 होगा, है ना। जैसे कितना है मेरे भाई 5% का 3 सालों का, तो हम लोग रेशियो से अगर चले तो 5%, और बोलोगे भैया कितना आपका 5%, है ना। अच्छा, अगर रेशियो से हम लोग इसको अगर बनाए, या फिर ऐसे रेशियो से बना रहे हैं ना, सक्सेसिव से मत बनाओ यार, है ना, रेशियो से बनाते हैं, क्योंकि रेशियो से पहला वाला सवाल बनाया था भाई, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी आपकी माइंड में, है ना। हालांकि इस सवाल को सक्सेसिव से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रेशियो से बनाए कितना है, तो आपका 5% और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 के बराबर होता है। और टाइम कितना है, तो बोलोगे भैया आपका समय मेरे भाई 3 साल, टाइम कितना है आपका 3 साल है, तो हम लोग प्रिंसिपल लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना होगा, तो 20 और 1 मेरे भाई ब्याज ऐड होके कितना हो जाएगा, अमाउंट 21, 3 साल है, इसको 3 बार लिखो, इसको मेरे भाई 3 बार लिखो। अब मुझे एक चीज़ बताना कि यार प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिजिटल सम, सीधे सीधे मैं डिजिटल सम लेता हूँ इसका, जैसे ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना भाई, तो आपका 1200, ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो इसको देखना कितना शॉर्ट में हम लोग निपटाते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी कितना आपका 4000, कोई दिमाग भी नहीं थकेगा मेरे भाई, ना ही बॉडी आपकी थकेगी, ऐसा ऐसा तरीका, ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे। अब मुझे बताना कि 2 गुना 2 आपका 4, 4 गुना 2 मेरे भाई, सबको आप गुना कर रहे थे ना, तो यहाँ पे सीधे हम लोग डिजिटल सम का गुना लेते हैं। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 बोलोगे भैया 8, प्रिंसिपल का डिजिटल सम कितना आपका 8 आ गया। अगर इधर गुना करोगे तो बोलोगे भैया आपका 3 गुना 3 कितना भाई, तो आपका 9 होता है ना। सॉरी, यहाँ पे 2 और 1 मेरे भाई 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 होगा, यहाँ पे भी आपका 3 होगा। इन सबको गुना करोगे, 3 गुना 3 9, और जब भी मेरे भाई 9 का मल्टीपल हो जाए तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो आपका 0, है ना। डिजिटल सम कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 0। अब हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे मेरे भाई कितना है 630 पॉइंट, आपका कितना है 50, तो भाई पॉइंट के बाद अगर अंक रहे उसके बाद 0 रहे तो लिखना नहीं है उसको, है ना। 630.5 आपका है, और ये क्या है, तो आपका ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मुझे बताओ कि ब्याज क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे भैया, ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आपका मेरे भाई ब्याज निकल जाएगा, है ना। या फिर देखना, इसको अगर 9 भी लेना चाहते हो, जैसे 3 गुना 3 आपका 9, 9 गुना 3 27, 27 को आप जोड़ोगे तो 7 और 2 आपका 9, अभी 9 मान लो मेरे भाई, है ना। देखना, अब अगर मेरे भाई यहाँ से ब्याज देखोगे तो ब्याज कितना, तो भाई अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल कितना होता है, तो 1 यूनिट आपका। आप सीधे सीधे बोल सकते हो भैया इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगा। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, आपको निकालना है कि राशि, यानी कि राशि, इस 8 का वैल्यू आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा।
आप यहाँ से सीधे बोलोगे 6 और 3 मेरे भाई 9 खत्म करो, यहाँ पे बचा 5, 5 गुना 8 40, 40 को आप फिर से जोड़ोगे तो उसका डिजिटल सम आपका 4। 4 डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का है? इसका मेरे भाई आपका 3, इसका 6 और 2 8 और एक आपका 9 खत्म, बचेगा 1, इसका आपका 4, इसका आपका 3। 4 डिजिटल सम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, ना बॉडी थकेगी ना दिमाग थकेगा मेरा दोस्त, कोई परेशानी की बात नहीं है ना। आसानी से सवालों को यार काफ़ी लॉजिकली आप सोच करके डिजिटल सम लगाओ, रेशियो मेथड में लगाओ, सक्सेसिव में लगाओ, हर एक कॉन्सेप्ट में मेरे भाई आज पहली बार आप देखोगे कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिटल सम का इतना तगड़ा लेवल का यूज़ होते हुए मेरे दोस्त, है ना। देखना मेरे दोस्त, एक सवाल लगाते हैं कि वो राशि क्या है जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष में 420 का ब्याज अर्जित करती है। अब इस सवाल में मैं चाहता हूं कि भाई इस सवाल में आपको एक अलग सा मेथड मैं बताऊं जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग हर एक सवाल मेरे भाई जिससे आप उड़ा सकते हो। एक ही मेथड जो कि मेरे भाई रामबाण मेथड होगा, उससे हर एक सवाल को आप आसानी से उड़ा पाओगे दोस्त, है ना। देखना, इस मेथड के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि भाई आपको एक चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। आपको क्या मिलना चाहिए सवालों में? एक तो मेरे भाई रेट और आपका टाइम। अगर दो चीज़ें हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हर एक सवाल को आप चुटकियों में उड़ा सकते हो इस मेथड से। रेट कितना बोलोगे भैया? आपका रेट है 5%। और टाइम कितना मेरे भाई? आपका 2 सालों का दूसरे वर्ष बोला गया है तो टाइम कितना? 2 साल, है ना। अब यहाँ से मुझे बताना कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/20 के बराबर। और टाइम कितना है मेरे भाई? आपका बोलोगे भैया 2 साल। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरे भाई जो आपका समय होगा ना, इस 20 के ऊपर में पावर लगा दो, यानी कि क्या बोलोगे भैया 20 का स्क्वायर आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 8000 के बराबर। 2 का स्क्वायर आपका कितना, सॉरी आपका मेरे भाई पावर है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलोगे भैया? आपका मेरे भाई 400। तो यहाँ पे आप 400 लिखो और 2 साल है तो आप मेरे भाई 2 डंडी खींच दो यहाँ पे, है ना। ये आपका क्या हो गया? तो मेरे भाई आपका पहला साल हो गया, फर्स्ट ईयर। और ये आपका क्या हो गया? तो आपका बोलोगे भैया आपका सेकंड ईयर, है ना। ये मेरे भाई पहला साल, ये आपका दूसरा साल हो गया, है ना। अगर मैं इस 400 का 1/20 करो, 400 का मेरे भाई 1/20 कितना होगा? तो बोलोगे भैया 400 का 1/20 मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका 20। फिर मेरे भाई यहाँ पे भी आप वही काम करो, 400 का 1/20 कितना? तो आपका 20। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग जानते हैं कि यार जो पहला साल मेरे भाई जो आपका पैसा जो निकलता है उसको मेरे भाई उस पर भी ब्याज देना पड़ता है दूसरे साल में, तो इस पर मेरे भाई ब्याज लगेगा। तो बोलोगे भैया कितना? तो 1/20 ब्याज लगेगा। तो 20 का 1/20 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 1 हो जाएगा मेरा दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना कि ये जो मेरे भाई ऊपर वाला लाइन होता है ना, जब बड़े से बड़े सवाल इसमें हम लोग अभी लगाएंगे, ऊपर वाला लाइन होता है ये आपका क्या होता है? तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। और अगर सबको जोड़ दो 20 1 सबको अगर जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और ऊपर वाले लाइन को छोड़ के बाकी जितना होगा मेरे भाई वो CI/SI का डिफरेंस हो जाएगा आपका, है ना। अब यहाँ पे कितना है कि भाई 420 रुपये का ब्याज अर्जित करता है, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या मेरे भाई? तो दूसरे साल में आप ब्याज कितना ले रहे हो? तो 20 और 1 आपका कितना मेरे दोस्त? दूसरे साल में ब्याज कितना? 20 और 1 आपका 21। और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 420 का ब्याज ले रहे हो, आप कह रहे हो 20 और 1 21 यूनिट का मैं ब्याज ले रहा हूँ। आपको निकालना क्या है मेरे भाई? तो वो राशि क्या है? राशि कौन सा है? तो ये आपका है मेरे भाई क्या? तो ये आपका होता है प्रिंसिपल, है ना। क्या बोलोगे भैया? ये आपका मेरे भाई होता है आपका क्या? तो प्रिंसिपल। इसी मेरे भाई 400 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। 21 से 42 को काटोगे 2 बार से, 4 गुना 2 आपका 8 और कितना आपका 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो ये मेथड मैं आपको बताना चाहता था। इस मेथड से बहुत सारे अभी सवाल हम लोग लगाएंगे, बड़े से बड़े सवालों को इससे मेरे भाई तोड़ेंगे हम लोग, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक राशि 2 वर्षों में 16,900 और 3 वर्षों में 17,576 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई एक राशि P नाम का एक राशि है और ये कितना? तो आपका 2 सालों में कितना? तो बोलोगे भैया आपके 2 सालों में कितना हो जाती है? तो 16,900 मेरे भाई। और 3 सालों में यानी कि अगले 1 सालों में ये कितना हो जाती है? तो आपका 17,576 कितना हो जाता है? 17,576 आपका, है ना। आपको मेरे भाई निकालना क्या है? तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है कि भाई रेट क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि 1 सालों में ब्याज कितना मिला आपको, तो इससे मेरे भाई इसको माइनस करोगे तो यही तो ब्याज। देखो बढ़ता क्या है यार? प्रिंसिपल तो भाई कांस्टेंट चीज़ है। प्रिंसिपल आपने पैसा जितना लगाया या फिर बैंक ने जितना उधार दिया भाई वो तो फिक्स रहेगा ना उतना ही। आपका जो बढ़ता है घटता है वो क्या होता है? तो वो आपका ब्याज है मेरे भाई। जो बढ़ेगा वो क्या है? तो वो आपका ब्याज बढ़ता है। तो आप सीधे बोलोगे भैया 1 सालों में जो ये 16,900 की राशि थी मेरे भाई 17,576 हो गया, तो ये बढ़ा क्या? तो आपका ब्याज बढ़ा। तो 1 सालों में आपको इंटरेस्ट कितना मिला? ब्याज बोलोगे भैया, इससे माइनस करोगे मेरे भाई आपका 6 7 15 - 9 कितना हो जाएगा? आपका 6। और यहाँ पे कितना बचा? आपका 6, है ना। तो 1 सालों में आपको मेरे भाई इंटरेस्ट कितना मिला? 676 का। आप रेट परसेंट हम लोग निकालना जानते हैं कि भाई रेट परसेंट कैसे निकालते हैं। तो 1 साल का
1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट और नीचे में क्या लिखना, तो भाई आपका राशि किस पे मेरे भाई ब्याज आपको लगा, तो वो चीज़ आप लिखना, इंटू का आप 100 करोगे, है ना। तो यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट कितना है आपका 676 रुपये है, और किस पे मेरे भाई ये 676 किस पे निकला, तो इस 16,900 रुपये पे, इंटू का क्या तो बोलोगे भैया आपका 100। यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर मेरे भाई 169 से 676 को काटोगे कितना, तो 4 बार से कट जाएगा। आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 4% आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। 4% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा मेरे भाई, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि किस वार्षिक दर प्रतिशत पर 14,400 की राशि एक वर्ष में 15,876 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। क्या होता है मेरे भाई, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब मेरे भाई ये सवाल अर्धवार्षिक बोला गया, इसको क्या हो सकता है, अगर हम लोग फॉर्मूले से मेरे भाई सॉल्व करें तो, है ना, लगा सकते हैं ना। अब बोलोगे क्या भैया, अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भैया अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस का आर बटे का कितना आपका 100 और इसकी पावर n होता है। अमाउंट कितना है मेरे भाई, 14,400 की राशि 15,876 हो जाती है। कितना हो जाता है बोलोगे भैया, 15,876 रुपये, है ना। और प्रिंसिपल कितना, तो कौन सी राशि, 14,400 जो राशि आपका है, और कितना 1 प्लस रेट कितना, आपको रेट मेरे भाई निकालना है, आपको दर निकालना है, रेट आर रहने दो, बटे का आपका 100 और पावर कितना, तो एन के जगह में कितना होगा, तो आपका कितने सालों में, तो भाई 1 सालों में, है ना। 1 वर्ष में इतना से इतना हो जाएगी, 1 सालों में मेरे दोस्त, है ना। किस वार्षिक दर पर इतना की राशि 1 साल में इतना हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अच्छा 1 साल नहीं होगा, देखना एक चीज़ समझो मुझे कि भाई क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक, लेकिन समय कितना है, तो 1 साल। अब मुझे बताओ कि 1 साल में कितना होता है भाई आपका 12 महीने, अर्धवार्षिक में कितना आपका 6 महीना। इसको काटोगे बोलोगे भैया आप ब्याज कितना मेरे भाई, तो ब्याज कितनी बार लगेगा, तो 2 बार आपको, है ना। तो यहाँ पे आपका टाइम के जगह में कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, आपका 2। अब हम लोग यहाँ से मेरे भाई इसका हम लोग रेशियो ले सकते हैं, बोलोगे भैया कितना, तो एक 15,876 और ये 14,000 इधर लेकर के आओगे तो भाई बटे में होगा, तो कितना 144 और 2 जीरो आपका। अगर मैं इसके स्क्वायर को यहाँ से हटाऊँ तो इधर आपका जाके रूट लग जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया आपका 100 गुना 1 100 प्लस का आर, यानी कि कितना 100 प्लस का आर और बटे का कितना मेरे भाई आपका 100। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ कि 15,876 का रूट तोड़ोगे कितना होगा, तो मेरे भाई 6 है लास्ट में, 6 गुना 6 36 और 4 गुना 4 16, ये 2 हो गया आपका, कितना 12 है, यानी कि कितना, तो 126 का होता है मेरे भाई, किसका 126 का स्क्वायर आपका होता है 15,876, और नीचे में 144 2 जीरो है, तो बोलोगे भैया कितना आपका 12 और 2 जीरो के लिए 1 जीरो आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे बचा कितना मेरे भाई, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, और 2 जीरो मेरे भाई 100, 100 का रूट आप तोड़ोगे तो आपका 10 होगा, तो बोलोगे भैया 100 प्लस का आर और बटे का आपका 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। फिर मेरे भाई 6 से काटोगे, 6 दूना का 12 और 6 दूना का 12, 6 एकन 6 आपका। फिर 2 से अगर काटोगे 10 को, तो आपका 5 बार से 21 गुना 5 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 5 गुना 1 5, 5 दूना का 10 105, और माइनस का मेरे भाई 100, ये बराबर आर का होगा, तो आर बराबर कितना आपका 5%, और ये 5% आपका क्या निकला, तो बोलोगे भैया आपका 6 माही, है ना। ये मेरे भाई आपका क्या निकला, तो 6 महीने का, क्योंकि आपने पावर 2 लिया था। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस वार्षिक दर पर, है ना, यानी कि मेरे भाई आपको वार्षिक निकालना है, तो बोलोगे वार्षिक में क्या हो जाएगा, आपको वार्षिक दर पूछा गया है मेरे भाई, तो वार्षिक दर आपका क्या होगा, तो इसका 2 गुना कर दोगे, क्योंकि ये 6 महीना है, वार्षिक 1 साल में 12 महीना, इसका 2 गुना करोगे तो रेट आपका 10%, रेट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10%, कौन सा ऑप्शन है 10%, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी होगी। ये थोड़ा सा मेरे भाई अलग टाइप है कि कोई राशि है, कितना है, तो 5 सालों में, 5 सालों में कितना गुना होता है, तो बोलोगे भैया आपका 3 गुना, और ये 9 गुना कितने सालों में होगा, तो बोलोगे कितना भाई, तो आपका 9 गुना होने में कितना समय लगाएगा। इस 9 को हम लोग मेरे भाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलोगे भैया यहाँ पे मेरे भाई 3 का पावर 1 होता है, मेरे भाई 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है। तो मुझे बताओ कि 1 पावर के लिए अगर 5 साल, तो 2 पावर के लिए कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 10 साल हो जाएगा। कितना लगेगा समय, तो 10 साल आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि किसी निवेशित राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 46 रुपये है, यदि वार्षिक ब्याज दर 4% है, तो निवेशित राशि बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा दोस्त। इस सवाल को हम लोग कई अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं, या तो मेरे भाई आप ट्री मेथड से बनाओ, या फिर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, जैसे साधारण ब्याज आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना, अगर मेरे भाई 2 सालों में
चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना का है? 46 रुपये का, है ना। CISI के बीच में अंतर कितने का है? 46 रुपये का। तो मैं अच्छा रेट कितना है? 4% और टाइम कितना है भाई? तो आपका 2 साल। टाइम कितना है बोलोगे भैया? 2 साल। मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं कि हर एक साल बराबर बराबर होता है। एक साल में 4%, 2 साल में कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका 8%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि यार 2 सालों का अगर आप निकालोगे तो हम लोग क्या करते हैं भाई, आपका 4 प्लस का 4, फिर प्लस आपका मेरे भाई दोनों को एक बार क्या करो, गुना करो, बटे का आपका 100। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, और 4 गुना 4 16, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.6 आपका। तो 8.16 आपका क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। और इसका अंतर कितना है? 46 रुपये। आप मुझे बताओ कि 8 और मेरे भाई आपका 8.16 में अंतर कितने का? तो बोलोगे भैया 0.16% का। इसका मतलब ये जो 46 रुपये अंतर है वो 0.16% के बराबर है। आपको निकालना है कि निवेशित राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% के बराबर होता है। यहाँ से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे आपका क्या आ जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका 2 0। फिर यहाँ से मेरे भाई 4 से अगर काटोगे, 4 गुना 4 16, और 4 से काटोगे इसको तो 25 बार से। फिर मेरे भाई आप क्या करोगे इसमें? तो बोलोगे भैया इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे 4 से काटोगे 100 को, कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया? आपका 25 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखोगे आप तो भाई 25 गुना 25 625, 625 गुना 46 आप कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका अगर अपनाएं हम लोग यहाँ पे मेरे भाई दूसरा तरीका हम लोग अपनाते हैं। जैसे बोलोगे भैया हम लोग इतना काट कूट ना करके, ये कितना था मेरे भाई? 0.16% का वैल्यू आपको निकालना क्या था? इतना काम नहीं करते हैं भाई, डिजिटल सम हम लोगों को आता है, हम लोगों को 100% का वैल्यू पूछा गया है दोस्त, है ना। बोलोगे भैया हम लोग ऑप्शंस लिखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 28,750 रुपये। ऑप्शन नंबर बी कितना के बराबर? आपका मेरे भाई 30 और 3 जीरो, है ना। फिर ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा? आपका 25 3 जीरो। ऑप्शन नंबर डी कितना है? तो आपका मेरे भाई 32 3 जीरो। अब इसका इन सभी का डिजिटल सम अगर देखा जाए, ऑप्शन का कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 खत्म, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 4, इसका डिजिटल सम 3 होगा, इसका मेरे भाई 7 और इसका मेरे भाई 5। सबका डिजिटल सम अलग अलग है। इसका अगर डिजिटल सम हम लोग निकाल लें तो 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है? आपका 1। और मेरे भाई नीचे कितना? 6 और 1 आपका 7, 7 का डिजिटल सम 7 आपका। तो नीचे आपको कितना बनाना है? तो 1 बनाना है। तो 7 7 जब भी रहता है भाई 4 से गुना करोगे तो 28, 28 को आप फिर से जोड़ोगे तो आपका 10, 10 को फिर से जोड़ोगे तो आपका 1 बन जाएगा। तो ऊपर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि 4 गुना 1 कितना हो जाएगा? आपका मेरे भाई 4। ये क्या निकल गया? तो आपका डिजिटल सम। 4 डिजिटल सम कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी इस सवाल में है किसी को? यार कोई कैलकुलेशन, कोई गुना भागा कुछ करना पड़ा मेरे भाई? देखना, सवाल लगाते हैं कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 और चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है तो मूलधन क्या हो जाएगा? SI कितना है मेरे भाई? आपका 40 रुपये है। तो पहले साल यानी कि 2 सालों का है, तो बोलोगे भैया फर्स्ट ईयर आपका, और ये मेरे भाई आपका सेकंड ईयर, दूसरे साल हो गया। पहले साल कितना अगर आपको 20 रुपये मिला होगा तो दूसरे साल आपको 20 रुपये मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक साल बराबर बराबर मिलता है मेरे दोस्त। तो 2 सालों का SI कितना हो जाएगा? 40 रुपये। अब हम लोग CI की बात करें तो CI तो मेरे भाई पहले साल आपको 20 रुपये मिला होगा, लेकिन दूसरे साल जब 41 रुपये टोटल CI मिलता है तो दूसरे साल में कितना मिला होगा? तो भाई 21 रुपये आपको ब्याज मिला होगा दोस्त, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से मेरे भाई रेट अगर हम लोग रेट निकाल लें तो बोलोगे भैया रेट के लिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना का ब्याज आपको मिला मेरे भाई? तो 1। और ये 1 ब्याज आपको किस पे मिला? तो इस 20 पे इंटू का क्या करोगे? तो आप 100 करोगे। तो 20 से 100 को काटोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? रेट आपका 5% के बराबर। रेट कितना मेरे भाई? आपका 5% के बराबर हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताना कि हर एक साल मेरे भाई रेट आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में बराबर बराबर होता है। अगर साधारण ब्याज को हम लोग पकड़ ले तो यहाँ पे भी मेरे भाई क्या बोलोगे भैया? हर एक साल रेट आपका बराबर बराबर होता है। आपको साधारण ब्याज टोटल मेरे भाई 40 रुपये आपको मिला है। आप कह रहे हो भैया रेट आपको मेरे भाई 5% है, तो 2 साल का टाइम है। टाइम कितना है भाई? तो 2 सालों का है। तो 1 साल में 5%, 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा? तो आपको 10% का साधारण ब्याज। इसका मतलब ये जो 40 रुपये है ये 10% के बराबर होगा। आपको मूलधन पूछा गया, भाई मूलधन क्या होता है? तो अपने आप में 100% के बराबर, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल निकल जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 4 गुना 100 कितना हो जाएगा? आपका 400 रुपये मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है? 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि किस राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये होगा, है ना। 5% वार्षिक दर से मेरे भाई किस 3 वर्षों का? अच्छा देखना, इसको हम लोग ट्री मेथड से बना सकते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं भाई। जैसे बोलोगे भैया रेट कितना है, जैसे रेट मैंने क्या कहा कि उस मेथड का यूज़ आप तभी कर पाओगे जब आपके पास रेट हो और टाइम दिया हो दोस्त, है ना। तो यहाँ से अच्छा इस सवाल को
साधारण और चक्रवृद्धि ऐसे भी आप निकाल सकते हो भाई। हम लोग ट्री मेथड से पहले देख लेते हैं ना, जब मैंने बोल दिया तो यार करके देखेंगे। और टाइम कितना है आपका, बोलोगे भैया टाइम आपका 3 साल। अच्छा 5% का मेरे भाई आप फ्रैक्शन देखोगे तो आपका 1/20, 3 साल है तो इस 20 का मेरे भाई क्या करोगे, पावर 3 करोगे, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 2 का क्यूब 8 और आपका 3 जीरो। 3 साल है मेरे भाई तो 3 लाइन आप बना दो। ये आपका क्या हो गया, तो बोलोगे भैया आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका मेरे भाई सेकेंड ईयर और ये आपका क्या हो जाता है थर्ड ईयर। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे यार, समझ लो है ना। पहले ट्री मेथड बता रहे हैं तो भाई समझ लो यार आप चीज़ों को, क्योंकि मैंने एक ही सवाल में आपको ट्री मेथड बताया था। मैं चाहता हूँ कि 1-2 सवाल और मैं इस पर करवा दूँ आपको, है ना। तो बोलोगे भैया पहले साल आपका मेरे भाई इसका 8000 का 1/20 आप करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 400। कितना हो जाएगा भाई आपका, जीरो से जीरो खत्म भाई, 800 का आधा आपका 400। दूसरे साल भी कितना 1/20 करोगे आपका 400। तीसरे साल भी 1/20 करोगे, इसका कितना हो जाएगा आपका 400। फिर मेरे भाई दूसरे साल ब्याज पे ब्याज लगता है तो इस 400 का भी 1/20 आप निकालोगे, कितना हो जाएगा, तो आपका 20। फिर इस 400 का यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20। अब तीसरे साल मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे तो इस 400 का भी आपको ब्याज देना होगा, तो कितना 1/20 ब्याज दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ भी आप 1/20 कर रहे थे, इस 20 का भी मेरे भाई ब्याज का भी ब्याज लगेगा, 20 का भी 1/20 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया आपका 1। अब मेरे भाई सबका ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, सबका सब कुछ निकल चुका है। साधारण और चक्रवृद्धि के बीच में अंतर कितने का, 122 रुपये का। आप मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे अंतर कितने का है। मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाली लाइन क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ के मेरे भाई जितना भी बचेगा वो आपका क्या है, तो SI CI का अंतर। तो आप बोलोगे भैया अंतर कितना है, 20 और 20 40 और 20 आपका 60 और एक आपका कितना, तो 61। यानी कि ये जो 122 है इस मेरे भाई 61 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना है मेरे भाई कि किस राशि पर, यानी कि राशि कौन सा है, तो ये वाला राशि कितना, इस 8000 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। एक 61 से 122 को काटोगे 2 बार से, 8 गुना 2 आपका 16 और 3 जीरो 16,000। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा इस सवाल को बनाने के और कोई दूसरा तरीका हो सकता था, तो बिल्कुल मेरे भाई ये तरीका था आपका कि SI बराबर, आप जानते हो भैया हर एक साल बराबर बराबर ब्याज मिलता है, तो 5% है, 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका 5 का 15%। और CI आप निकालोगे तो बोलोगे भैया आपका 5%। फिर मेरे भाई 5% और 5%, यानी कि 3 साल का अगर CI आप निकालोगे इसका, तो आपका क्या निकल जाएगा, पहले 2 को पकड़ लो, CI क्या होगा, तो बोलोगे भैया 5 और 5 मेरे भाई आपका 10, 10 और 5 गुना 5 25, यानी कि 0.25 आपका। फिर इस 5 से आप इसको लेकर के चलोगे, कितना हो जाएगा आपका 10 और 5 आपका 15.25, 25 प्लस करोगे मेरे भाई, फिर इस 5 को इससे गुना करोगे, 5 गुना 5 आपका 25, 5 दुना का 10 और 2 आपका 12 और कैरी 1, 5 गुना 1 5 आपका। 2 पॉइंट यहाँ पे है, 2 अंकों के बाद पॉइंट, और आपका मेरे भाई 100/100 होगा तो और 2 अंकों के बाद आएगा, तो आपका पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। आपका बचा बचा कितना, तो बोलोगे भैया 5 2 5 और मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 1 आपका 6 और 2 और 5 आपका 7, पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1 5, यानी कि आपका CI क्या हो जाएगा, बोलोगे भाई आपका 15.7625% आपका मेरे भाई CI आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से आसानी से मेरे भाई निकाल सकते हो कि 15 और 15.7625% का वैल्यू का मेरे भाई अंतर कितना है, 122 रुपये। यानी कि जो 122 का जो वैल्यू है वो 7625% का वैल्यू है पॉइंट में। आप सीधे सीधे उसको 100% से गुना करते हैं, आपका उत्तर मेरे भाई रिजल्ट आपके सामने में होगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि अमित अपनी आधी धनराशि 10.5% साधारण ब्याज और आधी X% साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि उसे दोनों निवेशों में समान ब्याज मिलता है तो X का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि राशि आपका P रुपये है, इसको मेरे भाई कितना है 10.5% के हिसाब से आप साधारण ब्याज पे इन्वेस्ट करोगे, तो दोनों का क्या हो जाता है कि दोनों निवेश करता है, वर्षों के लिए निवेश करता है। यदि दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है, यानी कि मेरे भाई ब्याज क्या होगा, तो बराबर बराबर होगा। अच्छा इसका साधारण ब्याज सबसे पहले निकालो, कितना है रेट, बोलोगे भैया आपका 10.5% और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, अपन का कितना मेरे भाई 100। ये फॉर्मूला आप जानते हो ना कि SI बराबर आपका P इंटू R इंटू का T बटे का कितना होता है आपका 100, वही फॉर्मूला का मेरे भाई यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे बोलोगे भैया हम लोगों ने साधारण ब्याज निकाला, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला जानते हो कि अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई प्रिंसिपल इंटू का 1 + R अपन का कितना 100 और इसकी पावर n आप करते हो। तो इसमें से अगर मेरे भाई हम लोग क्या सिंपल सा कर सकते हैं कि माइनस का प्रिंसिपल कर दो, प्रिंसिपल को अगर माइनस करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्त। बोलोगे भैया कितना है प्रिंसिपल होगा और 1 प्लस रेट कितना है भाई, तो आपका X%, तो 1 + X बटे का आपका 100 और इसकी पावर आप n करोगे और इसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आपका ब्याज निकल जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ से मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यहाँ से आप आसानी से मेरे भाई निकाल सकते हो। बोलोगे भैया आपका क्या हो जाएगा
यहाँ से मेरे भाई आप क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका पी से पी मेरे भाई आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। पी से मेरे भाई आपका पी खत्म हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें? पी इंटू का बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। 10.25 को मेरे भाई 2 से आप गुना करोगे तो आपका 21 और बटे का कितना हो जाएगा आपका 100, और इधर करोगे कितना हो जाएगा आपका 100 और कितना आपका, तो बोलोगे भैया इस पी को अगर पकड़ के इधर लेके आओगे तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का पी आपका, और यहाँ पे बचा कितना आपका 100 प्लस का एक्स और बटे का कितना मेरे भाई आपका 100, है ना। अच्छा एन का वैल्यू कितना है, 2 साल होगा ना। एन के जगह में आप क्या लिखोगे तो बोलोगे भैया आपका 2 साल। तो यहाँ पे मेरे भाई इसका पावर कितना हो जाएगा आपका 2। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आपको निकालना क्या है कि यार x का मान पूछा गया है ना, x का मान क्या हो जाएगा। देखना यहाँ पे हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक ये किया था कि यहाँ पे भाई इतना काम हम लोग आगे नहीं आना था, है ना। छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने ये किया था कि यहाँ पे बोलोगे भाई आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये p है और ये भी मेरे भाई p है आपका। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर इस p को पकड़ के इधर लेके आओगे तो 10.5 को 2 से आप गुना करोगे तो आपका 21p बटे का कितना होगा 100, और इस p को मेरे भाई इधर लेके आओगे आपका प्लस p हो जाएगा बराबर कितना p इंटू का 100 गुना 1 प्लस का x करोगे तो 100 प्लस आपका x और बटे का मेरे भाई आपका 100 और इसका पावर कितना 2 हो जाएगा। यहाँ से बोलोगे भैया कितना 100 गुना p यानी कि 100p और 21 कितना हो जाएगा 121p बटे का आपका 100 और बराबर कितना मेरे भाई तो p इंटू का यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 100 प्लस x बटे का आपका 100 और इसकी पावर आपका 2। तो p से p आपका मेरे भाई खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा इस 100 को स्क्वायर अगर है तो हम लोग 2 बार चीज़ों को लिख सकते हैं। अब जैसे आप बोलोगे भैया 121 है बटे का आपका मेरे भाई 100 है और बराबर कितना हो जाएगा इधर मेरे भाई आपका 100 प्लस का आपका x इसका मेरे भाई स्क्वायर, और नीचे में आप 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आपका 4 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मेरे भाई खत्म, और इस 100 को इधर गुना करोगे कितना आपका 121 और आपका 2 जीरो। अब ये मेरे भाई आप x के जगह में ऐसा क्या वैल्यू ले सकते हो कि इसके बराबर हो जाए। 100 प्लस का x है और इसके जगह में ऐसा क्या वैल्यू लो कि इसके बराबर आपका हो जाए। तो सबसे पहले अगर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हम लोग उठाते हैं कि ऑप्शन नंबर, जैसे ऑप्शन ए कितना है आपका 10%, ऑप्शन बी आपका कितना, तो बोलोगे भैया 11%, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई 12 और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है तो 13%। अगर हम लोग मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए को हम लोग उठाते हैं तो बोलोगे भैया 10% कितना, यहाँ से 10 रखोगे तो 10 और 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई 110, और 110 का आप स्क्वायर करोगे 11 का स्क्वायर 121 और ए 0 का स्क्वायर यानी कि 2 जीरो बिल्कुल मेरे भाई बराबर हो रहा है। तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक राशि 2 वर्षों में 16,900 और 3 वर्षों में 17,576 हो जाती है। मूल राशि बताओ भाई क्या हो जाएगी। एक राशि है पी नाम का जो कि मेरे भाई कितना है आपका 2 सालों में, आपके 2 सालों में कितना तो 16,900 रुपये हो जाती है, और अगले 3 सालों में यानी कि 3 सालों में टोटल मेरे भाई यानी कि अगले 1 सालों में ये बढ़ के कितना हो जाती है तो 17,576 आपका 17,576। तो मुझे बताओ कि 1 सालों में आपको ब्याज कितना मिला, तो बोलोगे भैया 6 7 15 माइनस 9 करोगे आपका मेरे भाई 6 आपका 676 आपको 1 सालों में क्या मिला तो भाई ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि रेट अगर आप निकालना चाहते हो तो रेट मेरे भाई क्या होगा तो 676 आपको ब्याज मिला किस पे तो इस 16,000। ये सवाल मुझे लगता है कि यार एक बार बना चुके हम लोग, है ना। चलो कोई नहीं मेरे भाई एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं। तो बोलोगे भैया 0 0 खत्म आपका मेरे भाई, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ से अगर काटोगे 4 बार से, है ना, 4 बार से 9 गुना 4 36 आपका 4 गुना 6 24 और आपका 27 हो जाएगा, 4 और 2 6 बिल्कुल मेरे भाई रेट कितना हो जाएगा आपका 4% के बराबर। अच्छा इस 4% को हम लोग मेरे भाई फ्रैक्शन में तोड़े तो 1/25 के बराबर होगा, है ना, 1/25 के बराबर होगा मेरे दोस्त। अब यहाँ से मुझे समझना कि प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है मेरे भाई, ये क्या है तो आपका अमाउंट है। मुझे बताओ कि आपका कितना है 25 आपका अगर प्रिंसिपल है, 25 प्रिंसिपल है, एक उसमें अमाउंट ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका बोलोगे भैया 26, और ये कितने सालों तक मेरे भाई 2 सालों तक ये ऐसे ही बढ़ेगा तो 26/25 और ये बराबर कितना का हो जाता है 16,900 के बराबर। अब यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरे भाई हम लोग डिजिटल सम ले लें, डिजिटल सम बोलोगे भैया हम लोग निकालें तो ऑप्शन लेते हैं यार। ऑप्शन नंबर ए कितना है बोलोगे भाई आपका 15,500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी कितना आपका मेरे भाई तो आपका 15,625, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा तो आपका 16,000, और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है तो आपका 15,000, है ना, 15,600। अच्छा डिजिटल सम सबका निकालो, 5 और 5 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9 मेरे भाई खत्म, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, 6 और 1 आपका 7, 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा। सबका डिजिटल सम अलग आ रहा है। आप यहाँ पे बोलोगे भैया 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 1 मेरे भाई कितना बचेगा आपका 7,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 25 गुना 25 इसके साथ में गुना होगा, तो 5 और 2 मेरे भाई कितना आपका 7, फिर यहाँ पे 5 और 2 आपका 7, और इस वाले पार्ट को आप नीचे लेकर के जाते 26 गुना 26 को नीचे आ जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 6 और 2 मेरे भाई 8, और गुना 6 और 2 आपका 8, 7 गुना 7 कितना 49, 49 का डिजिटल सम 4 होता है, 4 गुना 7 28, 28 का डिजिटल सम आपका 1 मेरे भाई, 8 गुना 8 64, 64 का डिजिटल सम आपका 1, एक डिजिटल सम आपका कौन सा ऑप्शन का है, एक हो जाएगा डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 हो जाती है मूल राशि, बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। देखना एक प्रिंसिपल मेरे भाई पी नाम का एक राशि है जो कि 3 सालों के बाद कितना हो जाता है आपका 13,380 रुपये, और अगले मेरे भाई 6 सालों में यानी कि अगले और 3 सालों में ये कितना हो जाती है, तो 20,000 आपका कितना बोलोगे भाई, आपका 20,070 रुपये आपका हो जाता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार कि कितने के हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया कितना है 20,070 और बटे का मेरे भाई कितना, अगर मैं इसका रेशियो देखूँ 13,080 तो बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म, 7 दूँ 9 मेरे भाई, 8 और 1 9, 3 3 6, अगर 3 से इसको काटोगे 3 गुना 3 आपका 9 मेरे भाई, है ना। जैसे 3 तिया का आपका 3 गुना 4 आपका 12, 13 है, 1 बचा 3 गुना 4 12, 13 3 6 18 आपका, 3 से इसको काटोगे 3 गुना 6 18 आपका 2 बचेगा, 3 गुना 6 18 2, 3 गुना 9 आपका 27। अब ये कितना से मेरे भाई कट सकता है, ये अगर 9 3 से काटोगे इसको, 4 और 4 8 और 6 14, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और 3 तिया 9, है ना। 223, 23 तिया का इतना 46, बिल्कुल मेरे भाई आपका कटेगा, अगर 223 से इसको काटोगे तो 3 बार से, 223 से इसको काटोगे तो आपका 2 बार से, यानी कि ये कितने के हिसाब से मेरे भाई बढ़ रहा है, तो 3/2 के हिसाब से, है ना। तो आप मुझे सिंपल सा बताओ कि जो प्रिंसिपल है वो मेरे भाई 3/2 के हिसाब से बढ़ के वो कितना हो जाता है 3 सालों में, आपका 13,380 रुपये हो जाती है। तो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे बोलोगे भाई 3 से इसको काटोगे, 3 और 3 6 और 1 7 और 8 15, पूरा पूरा कटेगा मेरे भाई, 3 गुना 4 12, 3 गुना 4 आपका 12, 3 गुना 6 18 और कितना, तो आपका 1 0 है, कितना हो जाएगा आपका 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना का 8, 8,920 रुपये आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर, करेक्ट उत्तर मेरे भाई हो जाएगा, है ना। बताएंगे दोस्त किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, लास्ट के कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, फटाफट से निपटाते हैं उन सभी को, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि वह राशि क्या है जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये का ब्याज अर्जित करता है ना। अच्छा, ट्री मेथड से ही हम लोग इसको बनाते हैं, 2 साल है मेरे भाई, रेट कितना है बोलोगे भाई आपका 5%, और मेरे भाई समय आपका कितना है, तो आपका 2 साल, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है भाई, 2 साल है तो इसका स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर आपका कितना, तो 400, 2 साल है 2 डंडी खींच दो, इसका 400 का 1/20 कितना हो जाएगा बोलोगे भैया आपका कितना, तो भाई आपका 20, फिर इसका मेरे भाई 20 कितना हो जाएगा, 400 का 1/20 आपका 20, फिर 2 साल मेरे भाई इस पर भी ब्याज लगेगा, तो आपका कितना 20 का 1/20 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 के बराबर। आपसे बोला गया है कि दूसरे वर्ष में 420 रुपये का ब्याज अर्जित करता है, तो दूसरे वर्ष में 420 रुपये का ब्याज, आप कहते हो भैया दूसरे साल में ब्याज कितना अर्जित हो रहा है, 20 और 1 मेरे भाई 21 यूनिट, आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो वो राशि क्या है, राशि बोलोगे भाई आपका 400 यूनिट, इस 400 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। 21 से काटोगे, 21 गुना 2 आपका 42, 4 गुना 2 आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा 8, और आपका 3 0, कौन सा आपका उत्तर है, कौन सा ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। सेकंडों में मेरे भाई ऐसे सवालों का उत्तर आप निकाल सकते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगले सवाल को देखते हैं कि 10% प्रति वर्ष जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर से संगत प्रभावी वार्षिक दर कितनी होगी। मुझे बताओ कि भाई 10% एक साल में, तो भाई अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने में रेट क्या हो जाएगा, रेट आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भाई आपका 5%, है ना। और मुझे बताओ कि एक सालों में आप कितनी बार ब्याज दोगे, हर 6 महीने पे आप ब्याज देते हो, तो आप मेरे भाई एक सालों तक यानी कि 12 महीने में आप कितनी बार ब्याज दोगे, तो आप ब्याज 2 बार दोगे। तो इसका मेरे भाई आपको CI निकालना है, आपको CI निकालना है, तो आप क्या जानते हो, इसको मेरे भाई आप जोड़ते हो 5 + 5 और प्लस क्या करोगे 5 गुना 5 बटे का आपका 100। हालांकि इस चीज़ को काफ़ी बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 5 और 5 10, और 5 गुना 5 25, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपका 0.25 हो जाएगा। तो आपका CI कितना हो जाएगा 10.25% आपका कौन सा ऑप्शन है, कौन सा मेरे भाई ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल लगाते हैं, थोड़े से एडवांस मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन करें कि 66,300 को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो जाए।
जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। रेट कितना है मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पे देखना कि दो व्यक्ति है। अच्छा, राशि कितना है आपका 66,300 रुपये की राशि है। दो व्यक्तियों में आप बांटते हो, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए को मेरे भाई कितने सालों तक, ए को कितने सालों तक, तो 8 साल बैंक में जमा रखता है। ए नाम का व्यक्ति जो है वो क्या करता है, पैसा लेके मेरे भाई जो हिस्से का पैसा होता है उसको 8 सालों तक बैंक में जमा कर देता है वो। और बी नाम का जो व्यक्ति है वो कितने सालों तक, तो भाई 10 सालों तक बैंक में अपना पैसा जमा रखता है। लेकिन दोनों का जो अमाउंट होता है ना, इसका 8 सालों के बाद और इसका 10 सालों के बाद, दोनों का जो मेरे भाई मिश्रधन होगा, अमाउंट होगा, वो क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। अब रेट क्या है, तो रेट मेरे भाई दोनों का क्या है, तो रेट आपका बराबर है। और रेट कितना, तो 10% के हिसाब से। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि एक छोटी सी सोचने वाली बात है कि ये मेरे भाई 8 ही साल पैसा रखा और ये 10 साल, लेकिन दोनों का मेरे भाई रेट भी बराबर है, टाइम क्या है, तो दोनों का अलग अलग है। तो क्या हो सकता है कि भाई आपका जो अमाउंट बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये कम समय में भी पैसा क्या कर रहा है, इसके बराबर कमा पा रहा है। इसका मतलब है कि इसको हिस्से में ज़्यादा पैसा मिला होगा मेरे दोस्त, है ना। इसको मेरे भाई ज़्यादा पैसा मिला होगा। तो हम लोग अमाउंट का एक फॉर्मूला जानते हैं कि भैया अमाउंट बराबर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई अमाउंट बराबर, यहाँ पे ये फॉर्मूला आप जानते हो, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी इंटू का 1 प्लस आर अपॉन का मेरे भाई 100 और इसकी पावर एन। अगर दोनों का मेरे भाई यही फॉर्मूला लगाए तो प्रिंसिपल ऑफ ए इंटू का क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना है आपका 10% के हिसाब से अपॉन का 100 और टाइम कितना मेरे भाई, तो इसका 8 साल। और इसका भी उसी तरह करोगे तो पी आपका प्रिंसिपल ऑफ बी 1 प्लस आपका 10 अपॉन का कितना 100 और टाइम कितना है आपका 10 साल। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि भाई यहाँ से अगर देखूँ, बोलोगे भैया कितना, जीरो से जीरो खत्म आपका, या फिर अगर नहीं भी काटोगे यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी अपॉन पी ए मेरे भाई प्रिंसिपल ऑफ ए और प्रिंसिपल ऑफ बी का अगर रेशियो देखा जाए तो आप बोलोगे भैया ये पार्ट मेरे भाई क्या हो जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो बटे में होगा। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन का कितना 100 और इसकी पावर कितना है भाई, तो आपका 10 और बटे का कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 बटे का 100 और इसकी पावर कितना, तो आपका 8। एक फॉर्मूला आप लोग मेरे भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ए की पावर एम बटे का ए की पावर एन का वैल्यू क्या होता है, तो ए की पावर एम माइनस का एन आपका, है ना। जब मेरे भाई बेस बराबर हो जाए तो पावर क्या होता है, तो माइनस हो जाता है। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं भैया पी ए अपन का पी बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, या फिर इसको एक ही स्टेप यहाँ पे और आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे बोलोगे भाई पावर आपका क्या हो जाएगा, माइनस होगा, यानी कि 10 पावर में 8 पावर माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 2 पावर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 बटे का आपका 100 और इसकी पावर कितना मेरे भाई, तो आपका 2। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 10 सेकंड 10 और 1 कितना मेरे भाई 11, 11 बटे का 10 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे कितना, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर मेरे भाई आपका 100। आपको निकालना क्या है कि आपको निकालना है दोनों का हिस्सा, कि भाई दोनों के हिस्से में कितना कितना पैसा मिला, है ना। तो आप सिंपल सा मुझे बताओ कि ये जो मेरे भाई 66,300 की जो राशि है ये कितना है, तो आपका मेरे दोस्त ये अनुपात में बटा गया है, यानी कि 121 और 100 कितना हो जाएगा आपका 221 यूनिट। आपको सबसे पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ए अगर निकाल लें तो आपका कितना, तो 121 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। इससे काटोगे मेरे भाई कितना, तो आपका 3 बार से कट जाएगा, तो 21 या का 63 यानी कि कितना आपका 363 हो जाएगा। 363 और कितना आपका 2 जीरो कौन सा है मेरे भाई, 36,300 रुपये आपका किसका होगा, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ ए हो जाएगा। ए का कितना है 36,300, आपका एक ही ऑप्शन है यार, है ना। ए का कितना है 36,300 और बी का कितना है आपका, बी का बोलोगे भैया कितना है, तो आपका 30,000 मेरे भाई कितना हो जाएगा 30,000 रुपये, कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। या फिर आप 36,300 आपने प्रिंसिपल ऑफ ए निकाला, इसको मेरे भाई 66,300 में माइनस करोगे, आपका 30,000 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, है ना। देखना मेरे दोस्त, सवाल कह रहा है कि 20,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ भाई क्या हो जाएगा, दूसरे और तीसरे साल में अंतर, है ना। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, बोलोगे भैया ट्री मेथड का अगर यूज़ करें तो रेट कितना है भाई, आपका रेट है आपका 10% और 3 साल का हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम कितना मेरे भाई, 3 साल का हम लोग निकाल लेते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 3 साल है तो भाई 10 की पावर 3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 0। 3 साल है, 3 लाइन आप खींच दो, है ना। ये आपका हो गया भाई, बोलोगे भैया फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर और ये है मेरे दोस्त आपका थर्ड ईयर। अच्छा, इससे 1,000 का मेरे भाई 1/10 आप करोगे कितना होगा, तो बोलोगे भैया 1/10 आपका मेरे दोस्त कितना के बराबर, तो 100 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 100 और यहाँ भी आपका 100। फिर दूसरे साल इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका इस 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 10। फिर मेरे भाई यहाँ पे आप चलोगे तो इस 100 का 1/10 कितना आपका 10 के बराबर, है ना। 1/10 कितना आपका, बोलोगे भैया आपका 10। इसका भी मेरे भाई ब्याज लगेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 और इस 10 का 1/10 कितना हो जाएगा, बोलोगे भाई आपका 1, है ना।
अब यहाँ पे क्या है कि दूसरे और तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर बताओ भाई क्या हो जाएगा। ये हो गया दूसरा और ये मेरे भाई तीसरा, इसके बीच में अंतर बताओ। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 10, तो अंतर कौन सा होगा, तो ये मेरे भाई अंतर हो जाएगा, है ना। 10 और 1 मेरे भाई कितना, तो आपका 11 यूनिट का अंतर होगा, उसी का वैल्यू निकालना है आपको। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, बोलोगे भैया आपका 20,000 की राशि है मेरे भाई। आपका राशि कितना है आपके पास, तो बोलोगे भैया 1000 यूनिट, है ना। ये जो 20,000 है ना, इस 1000 यूनिट के बराबर है। आपको अंतर निकालना है, अंतर कितना है, 10 और 1 आपका 11 यूनिट का, है ना। अब बोलोगे भैया ये क्या निकल जाएगा, तो अंतर यानी कि डिफरेंस मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ सेकंड ईयर सीआई एंड थर्ड ईयर सीआई आपका निकल जाएगा मेरे दोस्त। 3 जीरो से आपका 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 11 गुना 2 आपका 22 हो जाएगा, और 1 जीरो कितना 220 रुपये आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई किसी को कोई परेशानी यहाँ तक अगर चीज़ें समझने में आ रही है तो बताएंगे भाई। अब देखना, अब कुछ सवाल हम लोग ऐसे सवाल लगाते हैं जो सबसे मेरे भाई मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, रिपीट हुए हैं, वैसे सवालों को 2-4 सवाल हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4400 के मूलधन पर 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बताओ भाई। पहले भी ऐसे सवाल लगा चुके हैं, लेकिन पूछे गए ये सब सवाल हैं तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है ना। कितना है बोलोगे भैया 5%, 2 सालों का है तो भाई 2 बार लिखो, 5% और 5%। सीआई क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो 5 और 5 मेरे भाई कितना आपका 10, और फिर दोनों को गुना करोगे, 5 गुना 5 25, और पॉइंट लगाओगे 2 अंकों के बाद तो आपका 0.25, तो 10.25 आपका क्या हो जाएगा, तो सीआई आपका। अच्छा राशि कितना है भाई 4400 रुपये। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% के बराबर। आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो मुझे बताओ कि भाई 100% आपका प्रिंसिपल है, उसमें 10.25% आपको मेरे भाई ब्याज मिल रहा है, तो आपका अमाउंट क्या होगा, तो बोलोगे भैया 110.25% आपको मेरे भाई आपका अमाउंट हो जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका मेरे दोस्त, है ना। पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो बोलोगे भैया आपका कितना, तो 2 जीरो आ जाएगा। अच्छा 25 से अगर काटोगे 25 गुना 4 आपका 100, और 25 से काटोगे 25 गुना 4 100, बचा 10 मेरे भाई, 25 गुना 4 आपका 100, बचेगा 2 आपका, है ना। 25 सेकंड 25 आपका, 4 से इस 44 को काटोगे 11 बार से, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 11 एकन 11, कैरी 1 बचेगा। 11 गुना 4 मेरे भाई 44, और एक आपका 45, कैरी आपके पास 4, 44 और 4 कितना, तो आपका 48 मेरे भाई कितना हो जाएगा 48, यानी कि 4851 रुपये आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। फटाफट से निपटाते मेरे भाई, कई और सवाल हैं, फटाफट से लपेटते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1500 रुपये के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होने से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया सा सवाल है, सेम पैटर्न का, पिछले वाले के जैसा ही सवाल है। अच्छा मुझे बताओ कि 10% का 2 साल का मेरे भाई सीआई क्या हो जाएगा, तो 2 बार लिखो 10% और 10%। सीआई निकालोगे, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, 10 और 10 को मेरे भाई जोड़ो एक बार, आपका 20, और एक बार गुना करोगे तो आपका 100 हो जाएगा। 100 यानी कि 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे, 100 होगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओगे, 1 बचेगा, तो 20 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 21% के बराबर। सीआई आपका 21% हो जाएगा। और आपका मेरे भाई राशि कितना है 1500 रुपये, जो राशि है वो 100% के बराबर है। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, तो आपको निकालना है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। 100% आपका मेरे भाई प्रिंसिपल है, आपको 21% का आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो आपका 121%, है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 एकन 15, 15 दूना का आपका 30 और 1 31 आपका 3 बचा, 15 और 3 आपका मेरे भाई 18, 1815 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है, 1815 रुपये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ना। आज के सेट का मेरे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कंप्लीट होगा। आखिरी सवाल लगाते हैं कि 48 रुपये के मूलधन पर 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन बताओ भाई। सेम पैटर्न का सवाल है। राशि कितना है सबसे पहले तो देखें कि रेट कितना है भाई 15% आपका, और 2 साल है तो 15% और 15% लिखो। फिर बोलोगे भैया सीआई निकालोगे तो एक बार मेरे भाई दोनों को जोड़ दो, 15 और 15 आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, और फिर प्लस फिर दोनों को गुना करोगे, 15 गुना 15 आपका 225, 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे तो आपका कितना, तो 2.25 आपका आ जाएगा। 30 और 2 कितना हो जाएगा भाई, तो 32.25% आपका सीआई निकल जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ से कितना है राशि, बोलोगे भैया 4800 है। राशि कितना है मेरे भाई 4800, और ये कितना है तो आपका 100% के बराबर है। आपको कितना का वैल्यू निकालना है, तो मेरे भाई अमाउंट आपको पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया, तो मिश्रधन कितना होगा, तो 100 और 32 मेरे भाई कितना, तो 132.25% का वैल्यू आपको निकालना है ना। अच्छा यहाँ से हम लोग क्या मेरे भाई, हम लोग डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं क्या। ऑप्शंस को अगर उठा लें 6 3 9, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम देखना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 5। ऑप्शन नंबर बी का मेरे भाई डिजिटल सम क्या हो जाएगा, तो आपका
7 और 1 8 और 7 15 और 6 आपका कितना हो जाएगा 21। 21 का डिजिटल सम 3। ऑप्शन नंबर सी का मेरे भाई देखना 6 और 3 9 खत्म, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम आपका 3। दो ऑप्शंस का मेरे भाई डिजिटल सम सेम आ रहा है, हम लोग नहीं लगा सकते हैं दोस्त, है ना। हम लोग मेरे भाई डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। अब बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटाओगे आपका नीचे कितना आ जाएगा 100। 25 से अगर काटोगे 25 गुना 4 मेरे भाई आपका 100 हो जाएगा, और 25 से इसको काटोगे तो 25 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा 125। बचेगा 5 और 2 आपका 7 यानी कि 72 हो गया। 25 गुना का 50 और बचेगा कितना, तो आपका मेरे भाई 22। 25 गुना 9 आपका 225। 4 से इसको काटोगे, 4 से 12 बार से कट जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12 गुना 9 बोलोगे भैया 108, कैरी 10, 12 दुना का 24 और 10 आपका 34, कैरी 3 बचेगा मेरे भाई, 12 पंचे 60 और 3 आपका 63 यानी कि 6348 रुपये आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो यहाँ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का मेरे भाई ये सेट, हम लोगों का ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है आज से। और जितने सारे लोग मेरे भाई पिछली क्लासेस अगर नहीं किए हैं तो जाकर के मेरे भाई कर लेना, अभी से आप मेरे साथ जुड़ जाओ। काफ़ी बेहतरीन ढंग से मेरे भाई हम लोग सिलेबस भी पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे चहीते एग्जाम के जो सवाल हैं उन सभी सवालों को भी लगाएंगे दोस्त, है ना। अगर मज़ा आ रहा है मेरे भाई तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, है ना। तो आज की क्लास को यहाँ तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।